एपिसोड के शुरुआत में हम जीलिंग को देखते हैं, जो हमारे शो की मेन लीड भी है, जो कि ड्रिंक कर रही होती है और जियो को याद कर रही होती और कहती है कि तुम्हें गए हुए 3 साल हो गए। और ड्रिंक करते हुए वो एक अम्यूजमेंट पार्क जाती है। वहाँ वो गुचाओ ही नाम के पर्सन से मिलती है, जो कि राइड पे बैठा होता है। फिर जिलिंग उसी के राइड पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि जियो, तुम वापस आ गए। जियो जिलिंग का फियांसे था, जो कि 3 साल पहले अपने कंपनी के लॉस के बाद गायब हो गया था। गुचाओ कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम कह रही हो। जिलिंग ने ड्रिंक की होती है, इसीलिए वो गुचाओ को ही जियो समझने लगती और फिर राइड स्टार्ट हो जाती है और जिलिंग बेहोश हो जाती है। उसके बाद गुचाओ जिलिंग को एक होटल में लाता है और सुला देता है और जाने लगता है। तभी जिलिंग उसे कहती है कि मत जाओ। उसके बाद सुबह होती है, जिलिंग की आँख खुलती है और वो देखती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। कल रात ड्रिंक करने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर गुचाओ आता है और जिलिंग को कहता है कि हम साथ चल सकते हैं। फिर जिलिंग कहती है कि कल रात तुम मुझे होटल लेकर आए थे। गुचाओ हाँ कहता है। गुचाओ कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। जिलिंग उसकी बात को नहीं सुनती और उसका नंबर मांग और कल रात के होटल का रेंट पे कर देती। तभी गुचाओ कहता है कि रेंट तो 380 यौन था और तुमने 10,000 पे कर दिए। जिलिंग कहती है बाकी के पैसों का तुम कुछ खरीद लेना। और फिर जिलिंग रूम के बाहर आ जाती है और अपने आप से कहती है कि मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। उसके बाद जिलिंग को ऑफिस से उसकी मैनेजर जियाओ का कॉल आता है। वो कहती है कि ऑफिस में मिस्टर मो आपका वेट कर रहे हैं। जिलिंग कहती है कि आज वो ऑफिस नहीं आएगी और शूट देखने जाएगी और कॉल कट कर देती। दूसरी तरफ हम गुचाओ को किसी से कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है कि उसने जिलिंग को देखा और सब ठीक है, पर वो हमें मिली प्रोफाइल में फिट नहीं होगी। अब आगे हम देखते हैं कि जिलिंग शूट पर पहुंचती है और फिर जियाओ कहती है जो मॉडल शूट करने वाले थे वो आज नहीं आ सकेंगे। इसकी जगह प्रोड्यूसर ने उसे अच्छा एक कम एज का मॉडल मिला है, आप एक बार देख लो। जिलिंग कहती है कि ज्यादा टाइम नहीं है, एंड मोमेंट पर ऑप्शन नहीं है, उसे ही सेलेक्ट कर लो। फिर जिलिंग देखती है ये तो गुचाओ है और उसे देखकर जिलिंग छुप जाती है और जियाओ को बोलती है कि मेरी जगह तुम जिलिंग बनकर जाओ। फिर उसकी मैनेजर जियाओ जिलिंग बनकर गुचाओ से मिलती है, पर गुचाओ जिलिंग को देख लेता है पर कुछ नहीं कहता और फोटो शूट करने लगता है। और फिर जिलिंग जियाओ को मैसेज करके कहती है कि ये मॉडल हमारे साथ काम नहीं कर सकता, तुम सभी को बोल दो। जियाओ सभी को बोलती है कि ये मॉडल शूट करने के लिए परफेक्ट नहीं, तो सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि फोटोज बहुत अच्छे आ रहे थे। फिर अचानक गुचाओ जिलिंग के पास जाकर बोलता है कि आप ही जिलिंग हो, क्योंकि मैंने कल रात पेमेंट कोड पर आपका नाम देख लिया था। जिलिंग घबरा जाती। गुचाओ कहता है कि तुम मुझसे बदला चाहती हो। जिलिंग कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद नहीं है। हमें एक नया मॉडल चाहिए जो कि शूट के लिए परफेक्ट। गुचाओ जोर से कहता है कि जिलिंग कह रही है कि मुझे अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं स्टाइल बदल देता हूँ। फिर जिलिंग कुछ नहीं बोल पाती और शूट फिर से शुरू हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जियाओ जिलिंग को कहती है मिस्टर मो उसका वेट कर रहे थे और अब उसको मिस्टर मो से मिलने जाना चाहिए। फिर इसके बाद जिलिंग मिस्टर मो से मिलने आ जाती। फिर मिस्टर मो से कहते हैं कि शूट कैसा रहा। जिलिंग कहती है कि बहुत अच्छा। तभी मिस्टर मो जिलिंग को साथ में लंच करने को कहते हैं, पर जिलिंग कहती है कि उसे काम से जाना होगा और वो वहाँ से चली जाती। अब आगे हम देखते हैं कि जिलिंग अपने कैबिन में बैठी होती और असिस्टेंट कहता है कि इंटर्न आ गया है। जिलिंग उसे अंदर बुलाती और देखती है कि ये तो गुचाओ ही। गुचाओ अपना रिज्यूमे देता है और जिलिंग रिज्यूमे देखती है कि वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। जिलिंग कहती है कि हम स्टूडेंट को इंटर्नशिप नहीं देते, तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हो। गुचाओ कहता है कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है स्कूल में और मैं न्यू स्किल्स सीखना चाहता हूँ। जिलिंग पूछती है कि क्या तुम हमारी कंपनी के बारे में जानते हो, हम क्या काम करते हैं। गुचाओ कहता है कि आपकी कंपनी एक इंडिपेंडेंट फैशन ब्रांड है और हाल ही में अपने स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च किया है, इसीलिए मैं यहाँ इंटर्नशिप लेने आया हूँ। फिर जिलिंग वहाँ खड़े असिस्टेंट को जाने को कहती है। गुचाओ को कहती है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, तुम बदला लेने आए हो ना। तभी गुचाओ कहता है कि नहीं, मैंने अपना रिज्यूम 2 महीने पहले ही सबमिट कर दिया था और मुझे 3 दिन पहले ही मॉडलिंग की जॉब मिली है। फिर गुचाओ कहता है कि रात को जब मैं तुम्हारे पास आया तब तुम नशे में थी और वहाँ के स्टाफ ने हमें देख लिया था और अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाता तो सिक्योरिटी मुझे पकड़ लेती, इसीलिए मैं तुम्हें होटल ले गया और आपने वॉमिटिंग कर दी, इसीलिए मैंने आपके कपड़े चेंज किए। फिर जिलिंग गुचाओ से कहती है कि ठीक है, पर एचआर से जरूर कुछ गलती हुई होगी, एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट को इंटर्नशिप कैसे दे सकते हैं। तभी गुचाओ कहता है कि अगर आपने मुझे अपनी कंपनी से निकाला
तो वो सभी को कल रात वाली बात बता देगा। जिलिंग ये बात सुनकर घबरा जाती है और उसे इंटर्नशिप दे देती है और कहती है कि याद रखना, अगर इंटर्नशिप में फेल हुए तो तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी। और फिर गुचाओ को कहती है कि इंटरव्यू खत्म हुआ, अब तुम जा सकते हो, कल सुबह के काम के लिए तैयार रहना। गुचाओ जाते जाते उसे वो इनहेलर देके जाता है जो कि रात उसके बैग से गिरा था। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुचाओ सभी से मिलता है और तभी वहाँ जिलिंग आती है और गुचाओ को अपने साथ शूट पर ले जाती है और गुचाओ से कार चलाने को कहती है। गुचाओ बहुत धीरे ड्राइव करता है तो जिलिंग कहती है कि मैं तुम्हारे 2 पॉइंट काट दूंगी, थोड़ी फास्ट ड्राइविंग करो। तभी गुचाओ कहता है कि मुझे अभी अभी अपना लाइसेंस मिला है। तभी जिलिंग गुचाओ को कार साइड करने को कहती है और फिर खुद ड्राइव करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मो कुछ लिख रहे होते हैं। तभी उनका कोई असिस्टेंट आके जिलिंग की बात करने लगता है और कहता है कि जिलिंग कल रात घर नहीं आई थी। मिस्टर मो ये सुनकर सोचने लगे पर वो असिस्टेंट वहाँ से चला गया। आगे हम देखते हैं कि जिलिंग शूट के सेट पर पहुंच जाती है और अपना काम करने लगती है। तभी वहाँ से कोई फूलों का बड़ा गुलदस्ता जिलिंग की टेबल के पास रख देता है। थोड़ी देर बाद जिलिंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग दवाई ढूंढने लगते हैं। तभी गुचाओ देखता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि इन्हें अस्थमा है। और ये कहकर गुचाओ जिलिंग को लेकर कार में चला जाता है और उसे इनहेलर देता है और कहता है कि तुम ठीक हो जाओगी। फिर गुचाओ फास्ट ड्राइव करते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिलिंग गुचाओ को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स और उसे सूट गिफ्ट करती है। फिर जिलिंग कहती है कि मेरे फ्रेंड की कंपनी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने तुम्हारा रिज्यूमे वहाँ दिया है, तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी वहाँ। गुचाओ कहता है कि अभी तो मेरी इंटर्नशिप पूरी भी नहीं हुई है, इसलिए मुझे मेरी ये जॉब कंटिन्यू करनी है। फिर जिलिंग ड्रिंक करने लगती है तो गुचाओ उसे रोक लेता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, और उसे बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें जॉगिंग करनी चाहिए, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर वो जॉगिंग करने लगते हैं। जिलिंग को जॉगिंग नहीं करनी होती, इसीलिए वो बहाना बनाकर गिर जाती है, लेकिन गुचाओ को पता होता है कि जिलिंग नाटक कर रही है, तो वो उसे लॉलीपॉप देता है और कहता है कि ये तुम्हारी ट्रीट है। फिर जिलिंग गुचाओ को ही पकड़ने लगती और इस बार सच में गिर जाती और कहती है कि अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। फिर गुचाओ जिलिंग को उठाकर घर लेकर आता है और उसके पैर के मोच पर दवाई लगाता है। तभी लाइट चली जाती है और जिलिंग डर जाती है। गुचाओ पूछता है कि आपको अंधेरे से डर लगता है, तो जिलिंग कहती है कैंडल वहाँ ड्रॉवर में रखी है। गुचाओ कैंडल लेने जाता है। फिर ड्रॉवर में जिलिंग और जियो की फोटोज देखता है और फिर कैंडल लेके खड़ा होता है तो अचानक जिलिंग उसके पीछे आ जाती है और बॉटल गिर जाती है। गुचाओ उसे उठाकर बिठा देता है और कैंडल जला देता है। तभी गुचाओ के अंकल का कॉल आता है और कहता है कि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, और कॉल काट देता है। फिर गुचाओ कहता है कि मेरे अंकल मुझे बुला रहे, मुझे अब जाना चाहिए। जिलिंग कहती है कि तुम रुक नहीं सकते, तो गुचाओ रुक जाता है। जिलिंग उसे बताती है कि उसने उसकी कंपनी से बाहर निकलने के लिए नहीं, बल्कि सच में वो अच्छी जॉब डिजर्व करता है, इसीलिए उसका रिज्यूमे दूसरी कंपनी में दिया था। फिर गुचाओ कहता है मुझे आपके बनाए गए ब्रांड के नए स्पोर्ट्स शूज के डिजाइन में कुछ कमियां लग रही हैं, जिससे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को बाद में प्रॉब्लम होगी। जिलिंग कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, 7 दिन में शूज मैन्युफैक्चर होने लग जाएगा। तो गुचाओ कहता है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ। तो जिलिंग उसे लैपटॉप यूज करने देती है और फिर सुबह हम देखते हैं कि जिलिंग उठती है और उसे पूरा घर साफ दिखता है और गुचाओ ने ही उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रखा होता है। जिलिंग अपने लैपटॉप को देखती है कि गुचाओ ने नए शूज को रीडिजाइन कर दिया होता है और उसे बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ हम गुचाओ को देखते हैं जो कि सोचता है कि जिलिंग ने उसकी और जियो की फोटो अभी तक संभाल कर रखी। जिलिंग अभी भी जियो को भूल नहीं पाई, तो फिर जियो ने 3 साल में एक बार भी कांटेक्ट क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ जिलिंग अपनी और जियो की फोटो देखकर कहती है कि मुझे अपने पास्ट के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। फिर इसके बाद गुचाओ को उसके अंकल की कॉल आती और वो मिलने के लिए कहते हैं। फिर वो दोनों कार में मिलते हैं और गुचाओ के अंकल मिस्टर मो होते हैं। मिस्टर मो गुचाओ से कहते हैं कि कल रात तुम देर से आए थे, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। गुचाओ कहता है मैं ओवर टाइम कर रहा था और मैंने आपको बोला था कि हमारे रिलेशन के बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे, हमें ऐसे ही मिलना चाहिए। फिर गुचाओ चला जाता है। फिर उसके बाद जिलिंग गुचाओ को ऑफिस में देखती है और बोलती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम मेरे साथ आज रात कहीं चल सकते हो। गुचाओ कहता है कि अगर मेरा यूनिवर्सिटी का काम जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जिलिंग रात को अपनी क्लासमेट की एंगेजमेंट में होती
और उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई थी तो तुम्हारी शादी कब है। और इसी बात को लेकर फ्रेंड्स गॉसिप करने लगती हैं। और फिर वहाँ गुचाव आता है तो सभी पूछते हैं कि ये कौन है। तभी गुचाव कहता है कि मैं जिलिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। और फिर एंगेजमेंट के विशेष देकर कहता है मुझे और जिलिंग को और भी काम करने हैं, इसीलिए हम चलते हैं। और फिर वो चले जाते हैं। फिर जिलिंग गुचाव को थैंक यू कहती है। गुचाव जिलिंग से उसके पास्ट के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी अपने फियांसे से प्यार करती हो। तो जिलिंग कुछ बताती नहीं है और जाने लगती। फिर गुचाव कहता है कि आज हमने जॉगिंग नहीं की। तो जिलिंग कहती है कि आज वो बहुत थक गई है और चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि गुचाव अपने कमरे में बैठकर सोचता है कि जिलिंग ये मानने को तैयार नहीं है कि जियू पैसे लेकर भाग गया है। ऐसा लगता है कि वो जियू के प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानती। तभी गुचाव की मॉम का कॉल आता है और गुचाव अपनी मॉम से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जिलिंग अंकल की कंपनी असिस्टेंट को ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व होगी। फिर अगले दिन जिलिंग अपने ऑफिस पहुंचती है और उसके टेबल पर न्यू शूज रखे होते हैं। जिलिंग उन्हें देखने लगती है और साथ में कार्ड भी होता है जिसमें लिखा होता है रात को एक साथ जॉगिंग करना और जो दिल चाहे उसे पाना। तभी गुचाव वहाँ आके कहता है कि जिलिंग आपको शू के फिट पसंद आए। तभी जिलिंग कहती है तो आज रात 8 बजे क्या प्लान है। गुचाव को कुछ भी समझ नहीं आता और कहता है कि ठीक है अभी आपकी मीटिंग है। और गुचाव वहाँ से चला जाता है। जिलिंग देखती है कि ऑफिस के सभी मेंबर्स ने न्यू शूज पहने होते हैं टेस्ट के लिए जो कि उन्हीं के ब्रांड के होते हैं। तभी जिलिंग को रियलाइज होता है कि गुचाव ने मेरे ब्रांड के शूज को ही रीडिजाइन करके मेरी टेबल पे रखे हैं। जिलिंग को लगा कि गुचाव ने उसके लिए स्पेशल शूज लेके आया है जॉगिंग के लिए। उसके बाद सभी मीटिंग में होते हैं और जियाओ जिलिंग से कहती है कि हमारे ब्रांड की शूज की न्यू टैगलाइन आ गई है, आप देख लो। तो जिलिंग वही कार्ड देखती है जिसमें लिखा होता है रात को साथ जॉगिंग करना और जो दिल चाहे उसे पाना। तभी जिलिंग को समझ आता है ये टैग लाइन है, ना कि गुचाव ने उसे जॉगिंग के लिए बुला रहा है। तभी जिलिंग पूछती है कि ये टैग लाइन किसने बनाई। वो समझ गई कि गुचाव ने ही बनाई है और कहती है कि बहुत अच्छी है। और फिर पूछती है कि कार्ड डिजाइन किसने की। तभी यहाँ का मेंबर बोलता है कि मैंने की। तो जिलिंग कहती है उसे पसंद नहीं आई। फिर अगले सीन में हम जिलिंग को देखते हैं जो कार्ड की टैग लाइन को देखकर सोच रही होती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम अपना एड्रेस और नंबर बदल लोगी तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर जिलिंग घबरा जाती और कॉल कट कर देती और बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि गुचाव ही उसका वेट कर रहा था और कहता है कि आपको देर हो गई आने में, आपने ही कहा था कि 8 बजे जॉगिंग पर चलेंगे। और फिर जिलिंग और गुचाव जॉगिंग करने लगते हैं और फिर जिलिंग थक गई होती है और गुचाव कहता है कि आपको जॉगिंग करनी चाहिए, इससे आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। तभी अचानक वहाँ एक बाइक तेजी से आती है और जिलिंग को हिट करने वाली थी लेकिन गुचाव उसे बचा लेता है। फिर गुचाव कहता है कि कोई बात नहीं, चलो रेस लगाते हैं पास के सीवीसी स्टोर तक, जो हारेगा उसे पसंद की चीज खिलानी होगी। फिर गुचाव ही पहले पहुंच जाता है। फिर जिलिंग भी बहुत खुश होती है, गुचाव के पास पहुंच जाती है और फिर दोनों एक ही कप में नूडल्स खाते हुए अपने ब्रांड के न्यू शूज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ जियाव आ जाती है और जिलिंग को गुचाव के साथ देखकर चौंक जाती है। तभी जिलिंग और गुचाव कहते हैं हम तो हमारे शूज के बारे में बात कर रहे थे। और फिर जिलिंग जियाव को जाने को कहती है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अचानक जिलिंग के डैड वहाँ आ जाते हैं और उसे पैसों के बारे में कहते हैं और जिलिंग पैसों के लिए मना कर देती। उसके डैड फोर्स करने लगते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुम्हारे पास अपने डैड के लिए भी पैसे नहीं हैं। और फिर जिलिंग पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी गुचाव जिलिंग को बचा लेता है और उसके डैड को पकड़ लेता है और गुचाव को चोट भी लग जाती है। और फिर जिलिंग को ब्लैकमेल करते हुए उसके डैड कहते हैं कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा पास्ट सभी को बता दूंगा। फिर गुचाव कहता है कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं आपकी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगा। फिर गुचाव जिलिंग को लेकर चला जाता है। घर पहुंचकर जिलिंग गुचाव के चोट पर दवाई लगाती और गुचाव पूछता है कि क्या सच में वो तुम्हारे डैड हैं। जिलिंग कहती है हाँ, वो मेरे डैड ही हैं और मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने पूरी जिंदगी जुआ खेलने के अलावा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जुआ खेलने में सब कुछ खो दिया और लोन लेते रहे और कुछ टाइम बाद मेरी मॉम की भी डेथ हो गई। ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपना नंबर और नाम बदल लिया और फिर भी पता नहीं मेरे डैड ने मुझे कैसे ढूंढ लिया। फिर गुचाव को उसके अंकल मिस्टर मो का कॉल आता है पर वो कट कर देता है। तभी मिस्टर मो को लगता है कि सच में गुचाव रिलेशनशिप में तो नहीं है। फिर जिलिंग को मिस्टर मो का कॉल आता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा हूँ। जिलिंग कहती है
कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपसे मिलने आ जाती। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। जिलिंग कहती है कि आप नीचे ही रहो, मैं नीचे आती हूँ, और कॉल कट कर देती है। फिर मिस्टर मो खुद से कहते हैं कि मैं खुद ही चला जाता हूँ जिलिंग को गिफ्ट देने, और गू चाओ और जिलिंग घर से निकलने ही वाले होते हैं, और अचानक गेट खोलते ही मिस्टर मो आ जाते हैं। गू चाओ मिस्टर मो को देखकर छुप जाता है, और जिलिंग कहती है कि चलिए हम नीचे ही चलते हैं। मिस्टर मो उसे गिफ्ट देते हैं और जिलिंग नीचे चली जाती है। उसके बाद गू चाओ अपने घर बैठकर सोचता है, ये तो प्रूफ हो गया जिलिंग और मिस्टर मो रिलेशनशिप में नहीं है, तो फिर यह वाह कौन फैला रहा है। तभी मिस्टर मो गुचाव के घर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे घर बुलाकर आप इतनी देर से आ रहे हैं। मिस्टर मो कहते हैं कि वो उसकी होने वाली आंटी से मिलने गए थे, और फिर गुचाव को देखकर बोलते हैं कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। गुचाव कहता है कि वो गिर गया था, इसीलिए उसे चोट लग गई। और फिर वो पूछता है कि अंकल, क्या आप अपने 8वें रिलेशनशिप में हैं? अंकल कहते हैं कि अभी कह नहीं सकते, पर बहुत जल्दी ही। गुचाव पूछता है कि आपका 3 साल पहले डिवोर्स हुआ था, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर मिस्टर मो इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे। गुचाव कहता है कि मुझे कोई पसंद है और मैं उसके पास ही रहना चाहता हूँ। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर गुचाव कहता है कि आपको जो लड़की पसंद है वो कैसी है। मिस्टर मो जिलिंग की बहुत तारीफ करते हैं। फिर गुचाव पूछता है कि आपने मेरी पिछली 7 आंटी को अच्छे से ट्रीट किया था। मिस्टर मो कहते हैं हाँ, मैंने उन्हें हर चीज दी है। अगले दिन न्यू शूज का लॉन्च डे इवेंट होता है, और जिलिंग सभी से कहती है कि सभी अपना काम अच्छे से करना। तभी गुचाव को प्रॉपर्टी डीलर का कॉल आता है और कहता है कि मुझे 1019 अपार्टमेंट ही चाहिए, और कॉल कट कर देता है। फिर इवेंट शुरू होता है और तभी होस्ट स्टेज पर आकर स्पीच दे रही होती कि तभी वो देखती है कि कुछ कार्ड्स मिसिंग है और घबरा जाती है। तभी गुचाव स्टेज पर आकर सारी सिचुएशन हैंडल कर लेता है, क्योंकि उसी ने शूज को रीडिजाइन किया था। वो कहता है कि मैं इस कंपनी का पार्टनर भी हूँ और मॉडल भी, इसीलिए उसे शूज के बारे में पता है और बहुत अच्छे से होस्टिंग कर लेता है। फिर कहता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और रोज उसके साथ रात को जॉगिंग पर जाना मेरा फेवरेट काम है। ये सुनकर जिलिंग भी बहुत खुश होती है। और फिर इवेंट खत्म होने के बाद गुचाव जिलिंग से कहता है कि आपने सुना होगा मैंने इवेंट में क्या बोला। जिलिंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि तुमने बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया। तभी वहाँ एंडी आ जाता है और कहता है कि गुचाव, तुम हमारे साथ डिनर करो। जिलिंग तो इस तरह के डिनर में इन्वॉल्व नहीं होती। तभी जिलिंग कहती है कि आज हमारा ब्रांड लॉन्च हुआ, उसकी खुशी में आज डिनर सबके साथ करूंगी। फिर सभी टेबल पर बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। तभी जियाओ ने ज्यादा ड्रिंक कर ली होती और गुचाव से पूछती है कि तुमने स्टेज पर कहा कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, तो वो कौन है? गुचाव कहता है हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो भी मुझे पसंद करती है या नहीं। जियाओ कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे पसंद करते हो, मेरे पास मौका है तो मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे तुम पसंद हो। तभी एंडी कहता है कि तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये ज्यादा ड्रिंक करती है तब ऐसे ही बातें करने लगती। फिर गुचाव जियाओ को बाहर लेके आता है और वो उसे पकड़ लेती है। जिलिंग और एंडी भी बाहर आ जाते हैं। एंडी जियाओ को पकड़ने लगता है और वो गुचाव को नहीं छोड़ती। एंडी कहता है कि तुम ही इसे इसके घर ले जाओ। ये सुनकर जिलिंग वहाँ से चली जाती है और अपने घर का दरवाजा खोलने वाली होती है। तभी गुचाव आ जाता है और जिलिंग से कहता है कि मैंने आपसे सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। वो कहती है क्या तुमने जियाओ को घर नहीं छोड़ा? गुचाव कहता है नहीं, मैं उसे कार तक छोड़ कर आया। वो कहती है कि जियाओ ने कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है। गुचाव कहता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मेरे साथ रोज रात को जॉगिंग करती है। फिर वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किसके साथ जाते हो। फिर गुचाव कहता है कि मैं सिर्फ आपके साथ जॉगिंग करता हूँ, क्या आप गर्लफ्रेंड बनोगी? और फिर गुचाव जिलिंग को किस कर लेता है। अगली सुबह जिलिंग देखती है कि गुचाव जा चुका था और फिर जिलिंग ऑफिस के लिए रेडी होती है और जाने लगती है, और अचानक गुचाव ही पास के रूम 1019 से ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है और कहता है कि मैं आज से आपका न्यू नेबर हूँ और ब्रेकफास्ट आपके साथ करना चाहता हूँ। जिलिंग कहती है कि ठीक है, मुझे भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है, और कहती है कि हमें एक लवर्स कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा जिसमें 4 रूल्स होंगे। हम दोनों की सहमति से कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करेंगे। ये मत समझना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसलिए तुम अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। हमारा रिलेशनशिप प्राइवेट होगा, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और हम रोज 15 मिनट के लिए कॉल करेंगे और वीक में 3 डेट्स पर जाएंगे। और फिर गुचाव ये सारी बातें मान लेता है। जिलिंग कहती है कि वो लॉयर से कहकर कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेगी और लॉयर के अलावा किसी को नहीं पता चलेगा। गुचाव कहता है
कि ब्रेकफास्ट कर लो। वो कहती है नहीं, मुझे देर हो रही है, और टिफिन में ब्रेकफास्ट लेकर कार में आ जाती। और फिर कार में गुचाओ जिलिंग के एक्स के बारे में पूछता है तो वो उसे इग्नोर कर देती और कहती है कि तुम कॉफी लेकर ऑफिस आ जाना और किसी से रिलेशनशिप के बारे में मत बताना। और जिलिंग अकेली चली जाती। फिर जिलिंग ऑफिस में बैठकर एक फाइल को देखती है और कहती है कि जियो, मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। गुचाओ कॉफी लेके वहाँ आ जाता है और उस फाइल को देखने लगता है और उसे कॉफी देने लगता है। तभी उसे किस कर लेता है। जिलिंग उसे 3 रूल्स के बारे में बताती। फिर गुचाओ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और तभी जियाव आकर उसे कॉफी ऑफर करती है और कहती है कि कल रात ड्रिंक की वजह से वो काफी शर्मिंदा है और उसने उसे जो भी कहा वो सच है। गुचाओ कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। फिर जियाव कहती है कि मुझे पता है और वहाँ से चली जाती। और फिर गुचाओ उस फाइल के बारे में रिसर्च करने लगता है। फिर मीटिंग में जियाओ सभी को बताती है कि उनकी न्यू ब्रांड की सेल बहुत ज्यादा हो गई है और इसका क्रेडिट गुचाओ को जाता है क्योंकि उसी ने स्टेज पर जाकर होस्टिंग संभाल ली थी। फिर रात को गुचाओ उसकी दोस्त से मिलने आता है और दोनों वहाँ डिनर करने लगते हैं और बात कर रहे होते हैं। और लड़की कहती है कि तुम जानते हो ना, हमारी मॉम चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और अगर मैं किसी से शादी भी कर लूं तो तुम्हें डेट नहीं करूंगी। गुचाव कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हारी मॉम सेंजिंग ग्रुप में इंटर्नशिप में देने को तैयार हो गई है तो तुम्हें जाना चाहिए वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। गुचाव कहता है कि मैं यहाँ रह के अंकल के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकता हूँ पर मुझे लगता है कि मैं गलत जगह तलाश कर रहा हूँ। लड़की कहती है तुम्हारे अंकल और जिलिंग के र्यूमर के बारे में सब जानते हैं। गुचाव कहता है कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक अफवाह है, जिलिंग ऐसी नहीं है। लड़की कहती है तुम्हें वो ज्यादा उम्र की लड़की पसंद तो नहीं आ गई। गुचाव कहता है कि हाँ, इसमें गलत क्या है, मुझे बड़ी उम्र वाली लड़कियां पसंद है। तभी वहाँ पर कोई गुचाव और उसकी दोस्त की चुपके से फोटो क्लिक कर रहा होता है। गुचाव अपनी दोस्त से कहता है मैंने तुम्हें जो काम कहा था वो तुमने किया। वो एक फाइल दिखाकर कहती है लिंकॉन्ग को समझाना आसान नहीं है। उसने जिनलैंड के साथ एग्रीमेंट पर साइन किए थे और फिर एली नाम की कंपनी के ऑपरेशनल राइट्स ले लिए थे और एली कंपनी की सेल बढ़ने पर बचने का रास्ता निकाला और जिनलैंड के शेयर्स को खत्म करने की सोची। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी मॉम को पहले से ही पता चल गया। गुचाव कहता है कि मेरे अंकल भी उसी के साथ मिल रहे हैं, उनका कोई गलत इरादा है। तभी गुचाव को जिलिंग का मैसेज आता है और वो उसे 8 बजे मिलने को कहती है और गुचाव वहाँ से जा रहा होता है। उसकी दोस्त उसे मुआवजा देने को कहती है। गुचाव ही उसे उसके घर के पास वाले जिम में 1 साल की मेंबरशिप देने को कहता है और चला जाता है। और रास्ते में वो जिलिंग को मैसेज करता है माफ करना, ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया। तभी जिलिंग कहती है कि मैं भी रश होने की वजह से वापस घर आ गई। तभी गुचाव जिलिंग के घर सुंदर सा केक लेकर जाता है और उससे बातें करने लगता है। अगली सुबह जिलिंग मिस्टर मो को कॉल करके कहती है कि सॉरी, मैं आपको कल देर रात होने की वजह से कॉल नहीं कर पाई और वो मार्केट रिसर्च के लिए अपने कलीग के साथ जियांगकिंग सिटी में हूँ। वहाँ जाकर आपको जब आप आएंगे तब मैं आपको अपडेट दे दूंगी। और मिस्टर मो जियांगकिंग के लिए निकल जाते हैं और फिर जिलिंग और गुचाव भी वहाँ ब्रेकफास्ट करते हुए बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मो को कॉल आता है कि जिलिंग और गुचाव दोनों साथ में जियांगकिंग में हैं और फिर वो मार्केट एक्सप्लोर करने जाते हैं जहाँ वो अलग अलग शूज की क्वालिटी चेक करते हैं और फिर आकर लंच करते हुए बातें करते हैं। हमारी कंपनी की सेल बाकी कंपनी की 40% भी नहीं। गुचाव कहता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि एनजिंग कंपनी अपने शूज पर पूरे साल 70% डिस्काउंट देते हैं, हालांकि उनकी क्वालिटी लो है। जिलिंग कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने शूज को क्वालिटी के साथ सेल करेंगे। और फिर गुचाव कहता है कि वो जियांगकिंग में कुछ और दिन बिताना चाहता है क्योंकि वो जिलिंग का होम टाउन है। वो चाहता है कि वो हर जगह जाए जहाँ जिलिंग को जाना पसंद था और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो साथ हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर मो जिलिंग को बुलाते हैं। दोनों मिस्टर मो को देखकर हाथ छोड़ देते हैं। जिलिंग कहती है कि आज हमने मार्केट रिसर्च की थी। मिस्टर मो कहते हैं कि ये बात हम बाद में करेंगे क्योंकि आज रात हमें लिंकॉन्ग के साथ डिनर पर जाना है, एक्विजिशन के बारे में बात करने के लिए। पर फिर रात को डिनर करते हुए मिस्टर मो जिलिंग को लिंकॉन्ग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं पर कहते हैं त्यानिया प्रोजेक्ट की मेन इंचार्ज है। लिंकॉन्ग जिलिंग को ड्रिंक ऑफर करते हैं पर वो मना कर देती। गुचाव कहता है कि इनकी तरफ से मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। जिलिंग कहती है कि मुझे अस्थमा है इसलिए मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करती और फिर ड्रिंक करके नीचे आ जाता है।
तभी कोई जिलिंग से टकरा जाता है और जिलिंग के ऊपर कॉफी गिर जाती। गुचाओ अपना कोट उतारकर जिलिंग को दे देता है। मिस्टर मो ये सब देख रहे होते हैं। जिलिंग कहती है कि वो ऊपर जाकर चेंज करके आती है। फिर गुचाओ और जिलिंग अपने रूम में आकर बात करते हैं। गुचाओ कहता है कि हमारी कंपनी की सेल बढ़ने लगी है, हमें इसे अभी नहीं बेचना चाहिए। जिलिंग कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, आखिर मिस्टर मो कंपनी के प्रेसिडेंट और लिंकों की रेपुटेशन मार्केट में सही नहीं है और ग्रुप ने इसके साथ प्रोजेक्ट पर काम भी किया था पर वो खत्म हो गया। गुचाओ कहता है कि मैं चेक करूंगा मिस्टर मो और लिंकोंग का क्या प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ मिस्टर मो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक काम कहा था, क्या तुमने किया? सेक्रेटरी उसे कुछ फोटोज दिखाता है तो मिस्टर मो कहते हैं तो जिंगलैंग ग्रुप की बेटी ब्यान जिंगजी है। और फिर मिस्टर मो कहते हैं गुचाओ की इंटर्नशिप जल्दी ही पूरी होने वाली है। सेक्रेटरी कहता है वो जिलिंग के अंडर काम करता है, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो जिलिंग बहुत परेशान होगी। अगली सुबह गुचाओ जिलिंग के रूम में जाता है और कहता है कि तुमने बैग पैक नहीं किया। वो कहती है वो बाद में कर लेगी। फिर गुचाओ कहता है कि मैंने रिसर्च की है कि जिलिंग ग्रुप और लिंकोंग ने पहले भी किसी प्रोजेक्ट पर काम किया था और एली नाम की कंपनी में ऑपरेटिंग राइट्स के लिए थे और कंपनी ने सही टाइम पर उसे प्रोजेक्ट वापस ले लिया था। जिलिंग कहती है कि हमें भी हमारी कंपनी को बेचने से रोकना होगा, लेकिन तुम सिर्फ इंटर्न हो और मैं एक इंचार्ज, हमें इसको रोकना होगा। फिर आगे ऑफिस की मीटिंग में गुचाओ जियांगिंग की रिसर्च के बारे में एक्सप्लेन करता है। मीटिंग के बाद जिलिंग गुचाओ के हाथ में एक नोट पकड़ा देती है और फिर गुचाओ अपने टेबल पर जाकर उसे पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि अपने टेबल की ड्रॉवर खोलो। वो ड्रॉवर खोलता है और उसमें एक फाइल और एक बॉक्स में के चेन और एक और नोट होता है जिसमें लिखा है टू माई बॉयफ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग ऑफिशियल एम्प्लॉय। गू चाओ बहुत खुश होता है। तभी जियाओ आकर उसे कहती है कि तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म होने वाली है और तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इससे तुम एम्प्लॉय बन सकते हो और इसीलिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिया उसे गिफ्ट देती है और गुचाओ उसे ले लेता है और फिर वो लवर्स कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल पर साइन कर देता है। रात में जिलिंग ऑफिस में बैठी होती है और उसके फोन पर मैसेज आता है इनके ब्रांड का सीक्रेट लीक कर दिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन भी होगी। ये बात सभी स्टाफ को पता चल जाती है और जियाओ एंडी से कहती है कि हमारे ब्रांड का सीक्रेट कौन लीक कर सकता है, बिना किसी सबूत के कौन है जो ये बात कह रहा है। एंडी कहती है इस वजह से हमारे पूरे डिपार्टमेंट के स्टाफ पर शक होगा और हम सबकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। हमें इस बारे में पता करना होगा कि आखिर कौन हमारे ऑफिस में आया था। तभी वहाँ ब्रांड के एचआर इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं और गुचाओ से कहते हैं हमारे साथ कॉपरेट करो, अपनी सीट से उठो। और फिर गुचाओ से उसके कंप्यूटर का पासवर्ड मांगते हैं। गुचाओ कहता है कि पहले से लॉगिन है, आप चेक कर सकते हैं। और वो चेक करते हैं और कहते हैं कि मिल गया। और जिलिंग छुपके अपने ऑफिस में ये सब होता हुआ देख लेती है और फिर वो सभी गुचाओ से कहते हैं कि हमें तुम पर खास इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। उसके बाद जिलिंग ब्रांड के एचआर मिस्टर लिन और मिस्टर मो के साथ ऑफिस में बैठी होती है और जिलिंग कहती है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली और गुचाओ ऐसा नहीं कर सकता है। मिस्टर लिन कहते हैं कि पैसों के लिए तो कोई भी कर सकता है। फिर वो जिलिंग को जिंगजी और गुचाओ की बात करते हुए खींची गई फोटोज दिखाते हैं। फिर जिलिंग कहती है कि आप शायद सही कह रहे हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उसके बाद जिलिंग अपने ऑफिस आ जाती है और एंडी को अपने कैबिन में बुलाती है और कहती है कि तुम आईटी डिपार्टमेंट के जैंग के साथ क्लोज हो और उसने तुम्हें गेम डाउनलोड करने में हेल्प की है। तुम उसे गुचाओ के आईपी एड्रेस और ईमेल का पासवर्ड ट्रैक करने को कहो। दूसरी तरफ मिस्टर मो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और उसे शाबाशी देते हैं। मिस्टर मो कहते हैं गुचाओ के रिजाइन लेटर का क्या हुआ, तो वो कहता है कि गुचाओ ने मना किया है कि वो रिजाइन नहीं करेगा। मिस्टर मो कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि अच्छा डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से करेंगे और समय के साथ गुचाओ को रिजाइन देना ही होगा। फिर जिलिंग गुचाओ के फ्लैट पे आती है और नॉक करती है पर वो गेट नहीं खोलता, तो उसे कॉल करती है तो कॉल भी रिसीव नहीं करता। फिर जिलिंग वहां आ जाती है जहां दोनों जॉगिंग करते थे और गुचाओ वहीं होता है। जिलिंग कहती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो। गुचाओ कहता है कि मैंने फोन चेक नहीं किया था। फिर वो कहती है कि तुम अपने बारे में एक्सप्लेन करना चाहोगे। गुचाओ कहता है कि एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होगा और आप मेरी बात पर यकीन भी नहीं करोगी। मैंने ग्रुप का सीक्रेट लीक नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो जिलिंग कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारी और जिंगजी की फोटोज के बारे में क्या कहना चाहोगे। गुचाओ कहता है कि साथ बैठ के डिनर करने का ये मतलब नहीं
कि मैं उसे हमारे प्रोजेक्ट के सीक्रेट के बारे में बताऊंगा। जिलिंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसे ही फिक्र कर रही थी, पर याद रखना, तुम्हारी वजह से पूरे डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर्स को नुकसान हो सकता है। पूछाओ सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। तभी जिलिंग को एंडी का कॉल आता है। वो उसे जल्दी ऑफिस में बुलाता है। ऑफिस पहुंचकर वो जिलिंग को फुटेज दिखाता है और कहता है कि कोई बाहर से आकर गुचाव का लैपटॉप यूज किया है, पर पता नहीं चल पा रहा कि ये कौन है। हम किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। जिलिंग कहती है कि ये बात किसी को बताना मत और फुटेज की कॉपी निकाल लो। एंडी कहता है कि गुचाव को भी ना बताऊं, तो जिलिंग मना कर देती है। और फिर अगली सुबह मीटिंग में जिलिंग सभी को वो फुटेज दिखाती है और कहती है कि गुचाव ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने गुचाव के सिस्टम का यूज किया है और आईपी एड्रेस भले ही गुचाव का है, पर मेल किसी और ने किया है। मिस्टर मो कहते हैं कि ठीक है, पर हम आगे से ध्यान रखेंगे, अब इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं। जिलिंग कहती है कि अब तो गुचाव निर्दोष है, तो क्या उसे जॉब कंटिन्यू करने दे सकते हैं। मिस्टर मो सभी से पूछकर हाँ कह देते हैं। और फिर जिलिंग बाहर आती है तो स्टाफ मेंबर्स पूछते हैं कि क्या हुआ, तो जिलिंग सभी को कह देती है कि गुचाव निर्दोष है। सभी स्टाफ मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जिलिंग रात को घर जाने के लिए बाहर आती है। तभी जोर से बारिश होने लगती है और वहाँ गुचाव छाता लेकर आ जाता है और माफी मांगता है और कहता है कि सॉरी, कल मैं बहुत रूड हो गया था, आगे से ऐसा नहीं होगा। और रही बात जिंगजी की, तो वो मेरी बचपन की दोस्त है, हम दोनों साथ में किंडरगार्टन में पढ़ते थे। जिलिंग कहती है कि अच्छा, इसका मतलब तुम दोस्त से बढ़कर हो। गुचाव कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो दोनों गुचाव के घर आते हैं और वो कहता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। और जिलिंग अपना हाथ देती है और अपने फ्लैट की चाबी देकर कहता है कि आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। और फिर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि गुचाव की जॉब परमानेंट हो गई थी। और ड्रिंक करते हैं। तभी गुचाव को खांसी आती है और जिलिंग को पानी लाने को कहता है। जिलिंग फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में प्लांट और लाइट्स के डेकोरेशन होती है और पीछे से गुचाव बर्थडे सॉन्ग गाते हुए केक लेके आता है। जिलिंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है। वो कहता है कि आपका मैं अपना बॉयफ्रेंड हूँ, इसीलिए तुम बस विश मांगो। फिर वो केक काटते हैं तो गुचाव पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी। वो कहती है मैं चाहती हूँ मैं हमेशा उनके साथ रहूं जिनके साथ रहने में मुझे खुशी होती है। और फिर अगली सुबह गुचाव ऑफिस आता है और तभी स्टाफ मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं। गुचाव कहता है इस खुशी में मैं सबके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। वो सभी को कॉफी देता है और फिर जिलिंग को भी कॉफी देने जाता है। जिलिंग कॉफी लेकर खुश हो जाती है। तभी वो देखती है कि मिस्टर मो का सेक्रेटरी गुचाव को नीचे बुलाता है। जिलिंग उन दोनों का पीछा करती है और पार्किंग एरिया में आ जाती है। वो देखती है कि मिस्टर मो और गुचाव दोनों साथ में कुछ बात कर रहे होते हैं। उसके अंकल कहते हैं कि अब तो तुम बाहर जा रहे हो और तुम्हारा कुछ सामान भी मेरे घर है, तो आज रात तुम मेरे घर डिनर के लिए आ जाना। जिलिंग सिर्फ देख रही होती है, उसे नहीं पता कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। गुचाव डिनर के लिए हाँ कह देता है और चला जाता है। फिर जिलिंग गुचाव से पूछती है कि मिस्टर मो तुमसे क्या बात कर रहे थे, तो वो कहता है कि वही ईमेल वाले इंसिडेंट के बारे में। जिलिंग उसकी बात का यकीन नहीं करती। गुचाव कहता है कि सॉरी, मैं आज तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं आ सकता। फिर जिलिंग वहां से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर मो जिलिंग को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आज तुम मेरे घर डिनर पर आ जाओ, तुमसे काम से रिलेटेड कुछ बात करनी है। जिलिंग हाँ कह देती है। फिर उसके बाद गुचाव मिस्टर मो के घर अपना सामान लेके पहुंच जाता है और फिर गुचाव कहता है कि चलो डिनर कर लेते हैं। तो मिस्टर मो कहते हैं कि हमें एक गेस्ट भी ज्वाइन करने वाले हैं, उन्हें आने दो, फिर हम डिनर करेंगे। गुचाव मिस्टर मो से कहता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जिलिंग को पसंद करता हूँ। मिस्टर मो कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ 20 साल के हो और जिलिंग को समझना आसान नहीं है। तभी वहाँ जिलिंग आती है और गुचाव को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। मिस्टर मो जिलिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये गुचाव है, मेरा भतीजा। जिलिंग कहती है अच्छा होता कि मुझे ये नहीं पता चलता और कहती है कि मिस्टर मो आपने मुझे काम से यहाँ बुलाया है, पर आपने तो गुचाव की नई पहचान बताई है। गुचाव जिलिंग से कहते हैं हमें घर चल के बात करनी चाहिए, तो जिलिंग इग्नोर कर देती है और मिस्टर मो कहते हैं कि ये हमारी गेस्ट है और हमें डिनर करते हुए बात करनी चाहिए। जिलिंग कहती है कि ठीक है, डिनर करते हैं। फिर तीनों डिनर करते हैं। मिस्टर मो कहते हैं गुचाव अपना काम बहुत अच्छे से करता है और गुचाव की बहुत तारीफ करने लगते हैं। तभी गुचाव खड़ा होकर कहता है कि आपको जो भी कहना है आप डायरेक्ट मुझसे कहें, आप जिलिंग को आज ये सब क्यों बता रहे हो। और गुस्से में जिलिंग का हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। बाहर आके जिलिंग कहती है कि तुमने हर बार झूठ बोला, तुम्हारा यहाँ आना भी प्लान था। और गुचाव कहता है कि मैं अंकल को बताकर
तुम्हें सच बताने वाला था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह से पता चलेगा। जिलिंग कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। तो गुचाओ कहता है, मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, मुझे सेकंड चांस दो। तो वो कहती है कि ट्रस्ट बार बार नहीं होता, और वो चली जाती है। फिर गुचाओ मिस्टर मो के फ्लैट में अपना सामान लेने वापस आता है, और मिस्टर मो को कहता है कि आपने आज सही नहीं किया, आपने जिलिंग को हर्ट किया, और आपने ये सब प्लान बनाकर किया। मिस्टर मो कहते हैं कि तुम अभी यंग हो, तुम्हें पता नहीं है, ये तो होना ही था। गुचाओ जाते जाते उससे कहता है, जिलिंग से आप दूर ही रहना। उसके बाद मिस्टर मो ने जिलिंग को ऑफिस में बुलाया होता है। मिस्टर मो कहते हैं कि तुम अपने काम को लेकर बहुत एक्टिव हो और रिस्पॉन्सिबल भी, इसीलिए मैं तुम्हें इस ग्रुप का बोर्ड मेंबर बनाना चाहता हूँ, और अपने शेयर्स में, और मैं तुम्हें 3% शेयर दे दूंगा। और कहते हैं कि गुचाओ की मॉम जब से बाहर रहने लगी है, इसे मैंने ही पाला है, और मैं इसकी बहुत परवाह करता हूँ। और कहते हैं कि तुम्हें अब अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मिस्टर मो कहते हैं, हम दोनों ही इस ब्रांड के मास्टर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा काम हम दोनों ही करते हैं, तो हम दोनों को बहुत फायदा होगा इससे। जिलिंग कहती है कि बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आज जो भी हूँ आपकी हेल्प की वजह से हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि गू चाओ अपनी डेस्क पर बैठकर अपने लवर्स कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा होता है और चला जाता है। फिर गुचाओ की मॉम का कॉल आता है। वो उसे गुस्से में कहती है कि तुमने तो कहा था कि जिलिंग से कोई खतरा नहीं, लेकिन तुम्हारे अंकल तो जिलिंग को बोर्ड का मेंबर बना रहे हैं और 3% शेयर्स भी दे रहे हैं। गुचाओ कुछ नहीं बोलता और कॉल कट कर देता है। फिर उसके बाद जिलिंग अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है, और उसे गुचाओ का मैसेज आता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और जिलिंग कहती है काम से रिलेटेड है तो मेरे कैबिन में आ जाओ। गुचाओ आकर कहता है कि तुम बोर्ड को ज्वाइन कर रही हो। वो कहती है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, बोर्ड ज्वाइन करना तो मेरा गोल है। वो कहता है कि अगर तुम कल रात वाली बात को लेकर ये सब कर रही हो तो सॉरी, पर मिस्टर मो किसी वजह से तुम्हें बोर्ड का मेंबर बना रहे हैं, और जरूर इसके पीछे उनका कोई गलत इरादा है। जिलिंग उसकी बात को इग्नोर कर देती है और जाने को कहती है, लेकिन गुचाओ उसे उनका लवर्स कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि हम दोनों की सहमति से हमने इस पे साइन किया था। लेकिन जिलिंग उसे फाड़ देती है और उसे जाने को कहती है। और फिर मिस्टर मो मीटिंग में जिलिंग की तारीफ करते हैं और उसे बोर्ड का मेंबर अनाउंस करते हैं। सभी इस बात से एग्री करते हैं। तभी गुचा वहां आता है और कहता है कि आज से मैं मिस मॉलिन यानी कि मेरी मॉम के राइट को फॉलो करूंगा, और उनकी एम्प्लॉय फाइल में लिखे हुए एग्रीमेंट को पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा होता है कि गुचाव की मॉम के सारे राइट गुचाव को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, और वो मार्केटिंग का वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि जिलिंग के साथ कोलैबोरेट करेगा। तो जिलिंग इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाती है, और बाकी किसी को भी बात से ऑब्जेक्शन नहीं था, इसीलिए उसे भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर मिस्टर मो अपने कैबिन में गुस्से में आते हैं। तभी उनका सेक्रेटरी कहता है कि आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। मिस्टर मो कहते हैं ये सब उसकी मॉम यानी मेरी बहन करवा रही है, उसने ही गुचाव को भेजा है मुझे कमजोर करने के लिए। अगर मैं ऑब्जेक्शन करता तो मेरा ही नुकसान होता। मैं देखना चाहता हूँ आगे वो क्या करना चाहती है। फिर इसके बाद जिलिंग ऑफिस में किचन में होती है। तभी वहां गुचाव आकर कहता है कि तुम उन्हें सपोर्ट कर रही हो और मेरे अगेंस्ट हो, क्या तुम हमारे ब्रेकअप की वजह से ऐसा कर रही हो। जिलिंग कहती है ऐसा नहीं है, मैंने तो इसीलिए ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए सुटेबल नहीं हो। तो वो कहता है कि क्यों नहीं हूँ। जिलिंग कहती है हर तरफ से। गुचाव कहता है कि अब तो मैं भी बोर्ड का मेंबर हूँ, क्या तुम अपने एक्स फियांसे जियो के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहोगी, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिलिंग कहती है कि मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है, और जाने लगती है। तभी गेट पर स्टाफ कान लगाकर सुन रहे होते हैं, और जैसे जिलिंग गेट खोलती है वो सभी भाग जाते हैं। उसके बाद मिस्टर मो लिंकॉन्ग को कॉल करते हैं और ब्रांड के बारे में बात करने लगते हैं, और फिर अपने सेक्रेटरी से लिंकॉन्ग को लेने के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ गुचाव बाहर से एक चेयर लेकर जिलिंग के कैबिन में आता है। तो जिलिंग उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है बिना कैबिन के मैं काम कैसे कर सकता हूँ। जिलिंग कहती है ये मेरा कैबिन है। वो कहता है कि बाहर आपका नाम तो नहीं लिखा है, बस वाइस प्रेसिडेंट लिखा है, और मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। फिर अपना सारा सामान लेके उसके कैबिन में बैठकर बोलता है कि आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। ये देखो किंगक्याओ प्रोजेक्ट जो अपने पीक पॉइंट पर था, फिर भी इसे बंद कर दिया गया, क्या आपको ये अजीब नहीं लगता। जिलिंग कहती है जब जियो गायब हुआ था उसके बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया था, मैंने भी इन्वेस्टिगेशन की थी लेकिन मुझे कोई इश्यू नहीं मिले। गुचाव कहता है कि आपने जियो के साथ सेम डिपार्टमेंट में काम किया है, क्या उसने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया।
वो कहती है, स्टार्टिंग में पूरी टीम ने हेल्प की थी, उसके बाद मुझे इन्वॉल्व नहीं किया। इस बात को लेकर भी हमारी बहस हुई थी। गुचाव कहता है कि जो एक्सप्लेनेशन जियो ने आपको नहीं दिए वो मैं आपको दूंगा। उसके बाद जिलिंग वहां से जाने लगती है। तो गुचाव पूछता है कि क्या हम साथ में चल सकते हैं। जिलिंग कहती है, मुझे किसी से मिलने जाना है। तो वो पूछता है, किससे। जिलिंग कहती है कि तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं है, और चली जाती है। फिर जिलिंग जियाओ से मिलने जाती है और जियाओ कहती है, क्या आप और गुचाओ ठीक हैं। जिलिंग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। जियाओ इनहेलर दिखाकर कहती है कि गुचाओ ने सभी स्टाफ मेंबर को ये दिया हुआ है कि जब भी हम आपके साथ कभी भी जाएं तो ये साथ में ले जाएं। और गुचाओ आपके लिए रोज कॉफी ब्रेकफास्ट लेकर आता है और ऑफिस के बाद आपका वेट भी करता है। क्या आपको गुचाओ के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिलिंग कहती है कि नहीं, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है गुचाओ के लिए। जियाओ कहती है कि तब तो मैं गुचाओ को प्रपोज कर सकती हूँ। दूसरी तरफ गुचाओ जिलिंग का बहुत देर से वेट कर रहा होता है, और जैसे ही जिलिंग आती है तो वो पूछता है कि आज आपको आने में बहुत देर हो गई। जिलिंग उसे इग्नोर करके चली जाती है और घर बैठकर जियाओ की बातें सोचने लगती है। और तभी उसे इनहेलर वाली बात याद आती है, और फिर गुचाओ की दी हुई सारी चीजें वो बॉक्स में भरकर बाहर फेंक देती है। तभी गुचाओ भी अपने फ्लैट से बाहर निकल रहा होता है और कहता है कि क्या आप कचरा फेंकने जा रही हैं। और अचानक कहता है कि डोर लॉक हो गया है। मैं तो अपने फ्लैट की चाबी अंदर ही भूल गया। लेकिन जिलिंग उसकी बात इग्नोर कर देती है और नीचे डस्टबिन के पास खड़ी होती है। तभी गुचाव कहता है कि क्या आप अपने फ्लैट में एक दिन के लिए मुझे रहने दे सकती हैं। तभी जिलिंग बॉक्स में से उसके फ्लैट की चाबी निकाल कर दे देती है, जो गुचाव ने उसे बर्थडे पर दी थी, और कहती है, मैं इसे वैसे भी डस्टबिन में फेंकने वाली थी, मेरे किसी काम की नहीं। लेकिन गुचाव चाबी को डस्टबिन में डाल देता है और कहता है कि अब तो आप मुझे रोड पर सोता हुआ नहीं देख सकते ना। लेकिन जिलिंग बॉक्स को डस्टबिन के पास छोड़कर जाने लगती है और गुचाव वो बॉक्स उठाकर कहता है कि आप इतनी आसानी से मेरी दी हुई चीजें कैसे फेंक सकती हो। जिलिंग कहती है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो, और वहां से चली जाती है। और फिर जिलिंग देखती है कि सोशल मीडिया पर गुचाव ने सड़क पर बैठे हुए फोटो पोस्ट की है। ये देखते हुए जिलिंग नीचे डस्टबिन में चाबी ढूंढने आ जाती है और पीछे से गुचाव वो बॉक्स लेकर खड़ा होता है और कहता है, आप ये चाबी ढूंढ रही थी क्या। आप मेरी पोस्ट देखकर नीचे आई, इसका मतलब आपको मेरी फिक्र अभी भी है। आप मुझे अभी भी पसंद करती हो। आप मुझे एक मौका दो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो जिलिंग कहती है कि जियाओ भी तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए, और वहां से चली जाती है। उसके बाद जिलिंग मीटिंग में सबको कहती है कि 3 साल पहले जो प्रोजेक्ट यिंगक्याओ सस्पेंड हो गया था, हमें इसे रिस्टार्ट करना चाहिए, और जो गलती उन्होंने की हम उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। जिलिंग की इस बात से गुचाव को छोड़कर सभी एग्री होते हैं और वोट कर देते हैं। फिर उसके बाद गुचाव गुस्से में जिलिंग के पास आता है और कहता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की इतनी जल्दी क्यों है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने सारे इश्यू एक साथ हैंडल कर लोगी। जिलिंग कहती है कि ये मेरा अपना डिसीजन है, तुम्हें क्या। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। फिर जिलिंग कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, तुम तो जब चाहो तब वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो, लेकिन मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ, तुम नहीं समझ पाओगे। गुचाव वहां से गुस्से में चला जाता है। फिर अगली सुबह मीटिंग में ये बताया जाता है कि यिंगक्याओ प्रोजेक्ट के ऑडिट में कोई मिस्टेक नहीं थी। मिस्टर मो जिलिंग से पूछते हैं कि क्या आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में। जिलिंग कुछ कहने वाली होती है, तभी गुचाव उसका हाथ पकड़ लेता है। जिलिंग मिस्टर मो को मना कर देती है। फिर उसके बाद जिलिंग कैबिन में होती है और गुचाव से कल के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि हमें फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। गुचाव ये सुनकर स्माइल करने लगता है। फिर रात को ये दोनों ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और जिलिंग कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मिस्टर मो और लिंग कॉन्ग एक एग्रीमेंट पे सॉन्ग करने वाले हैं, जिसमें हमारे ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूशंस राइट को बाद में कंट्रोल कर सके। गुचाव कहता है कि इसके बारे में मैं पता करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद वो जाने लगते हैं और देखते हैं कि जियाओ अभी ऑफिस में ही है। जिलिंग पूछती है, तुम अभी तक घर नहीं गई। तो वो कहती है कि मैं गुचाव का वेट कर रही थी, मैंने टेक्स्ट भी किया था, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया। गुचाव कहता है कि मैंने देखा नहीं, लेकिन अभी मैं और जिलिंग घर जा रहे हैं। तभी जिलिंग कहती है कि कोई बात नहीं, जियाओ कब से तुम्हारा वेट कर रही है, तुम जाओ। फिर इसके बाद जियाओ गुचाव को डिनर पर चलने के लिए कहती है और ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। गुचाव कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वो कहती है कि क्या वो जिलिंग है। गुचाव हाँ कहता है। वो कहती है
लेकिन तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो, तो मेरे पास चांस है। गुचाओ कहता है कि जिलिंग सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। और फिर गुचाओ जियाओ को घर छोड़ने जाता है। उसके बाद जिलिंग के घर आता है। जिलिंग उसकी डेट के बारे में पूछती है, तो वो उसको किस करते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं किसी को डेट करूंगा, और मैं अब तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और कहता है कि मैं कल जिनलैंड ग्रुप की मालकिन से मिलने जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलना। फिर उसके बाद ये जिंगजी से मिलता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी जीएफ अभी तक नहीं आई, क्या तुम्हारी लड़ाई हो गई? गुचाओ कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जिंगजी कहती है कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम मेरे पास आके बैठो। तभी जिलिंग आ जाती है और जिंगजी उसे जेलस फील करवाने के लिए गुचाओ का हाथ पकड़ लेती है। जिलिंग उसे हेलो कहती है, तो भी वो हाथ आगे नहीं बढ़ाती और उसे बड़ी बहन कहती है और कहती है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, मुझे गुचाओ को तुम्हारे साथ काम नहीं करने देना चाहिए। गुचाओ कहता है कि हम काम की बात करते हैं। तब जिंगजी उन्हें फाइल देकर कहती है कि लिंगकोंग और मिस्टर मो एग्रीमेंट पर साइन करने वाले, जिसमें वो ब्रांड के राइट कंट्रोल करेंगे। और मैंने लिंकॉन के बारे में रिसर्च की है और पता चला है सेंसिंग ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर तेंग जियाओ नाम का पर्सन है, जो कि कंपनी के लीगल पर्सन है। गुचाओ कहता है कि ये नाम बहुत जाना पहचाना सा है। मैं जब अंकल के घर था तो मैंने उन्हें किसी से फोन पर बात करते हुए सुना और उन्होंने यही नाम लिया था। पर जिंगजी गुचाओ से कहती है कि मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए जूस लेकर दे सकते हो? गुचाओ के जाने के बाद वो जिलिंग से पूछती है कि क्या तुम गुचा को पसंद करती हो? तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम जेलस हो रही हो। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? जिलिंग कहती है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो? तो वो मना कर देती है और कहती है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं, पर मैं शादी नहीं करना चाहती और घर से भागने का सोच रही हूँ, और तुम वो पहली लड़की हो जिससे वो प्यार करता है। उसके बाद ये दोनों रात को ऑफिस में बैठे होते हैं और जिलिंग कहती है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट से हट जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भी जियो की तरह गायब हो जाओ। मैं इस प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका रिलेशन मेरे और जियो से है, लेकिन तुम अपने अंकल को प्रवोक क्यों कर रहे हो? गुचाओ कहता है मेरा कंपनी में आने का मेन मोटिव यही था कि मैं प्रोजेक्ट की रिसर्च कर सकूं, क्योंकि मेरी मॉम को लगता है कि अंकल कंपनी के असिस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर इसके बाद जिलिंग और गुचाओ जॉगिंग पर जाते हैं। उसके बाद इन दोनों ग्रुप से मैसेज आता है एंकांग कंपनी त्यांगे में इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसकी सिंग सेरेमनी सैंगसिंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस में होगी। उसके बाद दोनों सोचने लगते हैं कि इस कंपनी को कैसे रोका जाए। जिलिंग कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, हम किसी थर्ड पार्टी कंपनी को कॉम्पिटिटर बनाएंगे। फिर इसके बाद ये जिंगजी के पास आते हैं, उसे अपना प्लान बताते हैं। जिंगजी कहती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं लिंकॉन्ग की कंपनी की कॉम्पिटिटर बनूं? क्यान्ये के राइट पाने के लिए क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगी, वो भी मेरी के होते हुए? गुचाओ कहता है कि एक बार हमारी मदद करके देख, इसके बदले मैं तुम्हारी मॉम से रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम्हारी शादी ना कराए। जिंगजी मान जाती है। उसके बाद ये ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और जिलिंग फेस वॉश करने के लिए बाथरूम जाती है, तो अचानक से लाइट चली जाती है और वो घबरा जाती है। गुचाओ आकर उसे हक कर लेता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और अपने काम कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं गुचा और जिलिंग इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। मैंने तो ऑफिस की लाइट भी काट दी। देखते हैं कितनी रिसर्च करते हैं, हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। वैसे भी आज सिंग सेरेमनी है, वो मुझे नहीं रोक पाएंगे। फिर सभी मीटिंग में आ जाते हैं। गुचा और जिलिंग जिंगजी का वेट कर रहे होते हैं। गुचा उसे कॉल करता है लेकिन वो रिसीव नहीं करती और मिस्टर मो सिंग करने ही वाले होते हैं। तभी जिंगजी आती है और कहती है कि मेरे बिना आप सिंग कैसे कर सकते? लिंकॉन्ग पूछते हैं ये कौन है? अपना इंट्रोडक्शन देती है वो कि मैं जिनलैंड ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं भी त्यान्ये के ऑपरेटिंग राइट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। मिस्टर मो गुचाओ से गुस्सा होकर कहते हैं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ सेरेमनी चल रही है। गुचाओ कहता है कि जिंगजी के टर्म लिंकॉन्ग के टर्म से बेटर हैं, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। लिंकॉन्ग बिना सिंग किए वहां से चले जाते हैं और मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। फिर उसके बाद रात को जिंगजी और गुचाओ बात कर रहे होते हैं और जिलिंग भी आती है और जिंगजी को थैंक्स बोलती है और जिंगजी चली जाती है। फिर मिस्टर मो और लिंकॉन्ग बात करते हैं। लिंकॉन्ग कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे जिलिंग पर शक है, देखो आज क्या हुआ। मिस्टर मो कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही इंटरनल इश्यू कल फिगर आउट कर लूंगा। फिर इसके बाद गुचाओ जिलिंग से कहता है कि मेरे इंटर्नशिप के टाइम का एक रेफरेंस नोट लिख दो कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। जिलिंग उसे लिखकर दे देती है। गुचा उसे पढ़कर खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, और उसे रिंग देता है। सीन चेंज होता है और यहाँ जिंगजी, गुचाओ और जिंगजी की मॉम तीनों बैठे होते हैं। जिंगजी की मॉम कहती है कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हो, शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? तो जिंगजी कहती है कि हम दोनों में उस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। गुचाओ कहता है कि मुझे कोई पसंद है, इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकता। जिंगजी की मॉम कहती है कि अच्छा तो कौन है वो?
मुझे उससे मिलवाओ। जिंगजी उसकी मॉम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बातों में नहीं आती। लेकिन जिंगजी के फोर्स करने पर वो वॉशरूम जाती है। तभी वहां से जिलिंग आती है, तो जिंगजी की मॉम उसे बुलाती है। तो जिलिंग कहती है कि आप मुझे कैसे जानते हैं? तो वो कहती है कि आप मिस्टर मो का राइट हैंड हो। आपको कैसे नहीं जानती? और कहती है कि आओ हमारे साथ लंच करो। तो जिलिंग कहती है कि जी बिल्कुल, मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। और वो दोनों टेबल पर वापस आ जाते हैं। गुचाओ जिलिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए खड़ा होता है। तभी जिंगसे की मॉम कहती है, मैं जानती हूँ इन्हें, तुम बैठो। फिर वो कहती है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? जिलिंग कहती है कि आपको और जिंगजी को थैंक्स बोलने के लिए। आपकी बेटी ने हमारी बहुत हेल्प की है, इसीलिए। जिंगजी की मॉम कहती है कि गुचाओ हेल्प मांगे और जिंगजी मना करे, ऐसा वो नहीं करती। गुचाओ की मॉम चाहती है कि इनकी शादी हो जाए और गुचाओ कहता है कि वो किसी को पसंद करता है। तभी जिंगजी कहती है कि देखो मॉम, जिलिंग और गुचाओ दोनों परफेक्ट कपल लगते हैं। उसकी मॉम उससे कहती है कि कैसी बात कर रही हो? मैंने तो सुना है कि जिलिंग और मिस्टर मो दोनों रिलेशनशिप में हैं। जिंगजी कहती है कि ये गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसकी मॉम जिलिंग से पूछती है, तुम तो गुचाओ के बहुत क्लोज हो और सुपरवाइजर हो, तो तुम्हें तो पता होगा कि ये किसे पसंद करता है। गुचाओ कहता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मेरे पास बैठी है। फिर वो जिलिंग का हाथ पकड़कर वो रिंग दिखाता है जो उसने कल उसे दी थी, और कहता है कि मैंने जिलिंग को प्रपोज भी किया है। जिंगजी कहती है कि देखो मॉम, अब तो मेरा चांस भी खत्म हो गया। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स भी नहीं करूंगी। उसके बाद जिलिंग और गुचाओ दोनों वॉक करते हैं और जिलिंग कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया, ये लो तुम्हारी रिंग। तो गुचाओ कहता है कि मैंने ये रिंग तुम्हारे लिए बहुत पहले ही ली थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गुचाओ ने सोते हुए जिलिंग की रिंग का साइज लिया था, फिर भी जिलिंग उसे रिंग दे देती है। गुचाओ कहता है कि आप मुझे इसीलिए रिंग वापस दे रही हो क्योंकि मैंने झूठ बोला था। तो वो कहती है कि मैंने जब तुमसे हमारे रिलेशनशिप को प्राइवेट रखने को कहा, तब मैं खुद से झूठ बोल रही थी, मैं रेडी नहीं थी। गुचाओ कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जिलिंग जाने लगती है तो पीछे से आवाज लगाकर कहता है कि कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, तुम्हें आना होगा। फिर वो चली जाती है। अगली सुबह ऑफिस में सभी कलीग को मैसेज आता है कि गुचाओ ने अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में इनवाइट किया है। फिर जियाओ जिलिंग से एक दिन की छुट्टी की रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि कुछ पर्सनल काम है, और जिलिंग भी उसे छुट्टी दे देती है। रात में हम देखते हैं कि गुचाओ की ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही होती है और सभी गुचाओ के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। तभी वहां पर जिलिंग भी आ जाती है और सभी के सुंदर गुलदस्ते को देखती है और फिर अपने ग्रास गुलदस्ते को देखकर सोचती है कि क्या गुचाओ को ये पसंद आएगा। तभी वहां बनी कॉस्ट्यूम पहनकर एक लड़की गुचाओ के सामने अपना प्रपोजल लेकर आती है और उसको प्रपोज करती है, और वो जैसे ही कॉस्ट्यूम उतारती है उसमें जिया होती है। गुचा फिर देखता है कि जिलिंग भी वहां पर है। वहां पर बैठे स्टूडेंट्स गुचा को हाँ बोलने को कहते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। फिर वो जिलिंग के पास जाता है और कहता है कि मुझे यकीन था तुम आओगी। वो कहती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। जिलिंग अपना गुलदस्ता छुपा लेती है, लेकिन गुचा उसे देख लेता है और कहता है कि ये मेरा आज का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। जिलिंग जाने लगती है तो गुचा उसे सबके सामने किस करता है और प्रपोज करता है, और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। और गुचा जोर जोर से कहता है कि जिलिंग, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर जिलिंग बहुत खुश होने लगती है और दोनों पार्क में बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जियाओ को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फिर गुचाओ जिलिंग को अपना फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर आता है। वहाँ दोनों लंच करते हैं। तभी गुचाओ की क्लासमेट आकर जिलिंग को कहती है कि आप इसकी बड़ी बहन हो, बहुत सुंदर हो, क्या आप मेरी गुचाओ के साथ पिक्चर ले सकती हो? गुचाओ कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो ऑकवर्ड होके चली जाती है। फिर इसके बाद गुचाओ जिलिंग को बास्केटबॉल स्टेडियम में लेकर आता है और कहता है कि तुम मेरे लिए चीयर अप करना। और गुचाओ बहुत अच्छे से खेलता है और जिलिंग उसे चीयर करती है। फिर बाद में ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क आ जाते हैं और गुचाओ कहता है कि तुम्हारे साथ फिर से राइड करना चाहता हूँ। पिछली बार तुम ड्रंक थी, तब मैं तुम्हें पहली बार मिला। आज हम फिर से ये राइड करते हैं ताकि इस बार ये हैप्पी मेमोरीज बने। दोनों राइड एंजॉय करते हैं। फिर दोनों घर जा रहे होते हैं। तब गुचाओ कहता है कि आज तो तुम बहुत खुश होगी ना? वो हाँ कहती है। और फिर जिलिंग पूछती है कि तुमने मुझे सबके सामने प्रपोज किया, तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगी? वो कहता है कि नहीं, हम एथलेटिक को डर नहीं लगता। वो कहता है कि नहीं, हम एथलेटिक को रिजेक्शन से डर नहीं लगता। उसके बाद जिलिंग फूड स्टॉल को देखती है तो गुचाओ कहता है कि तुम्हें भूख लगी है, तुम घर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। फिर जिलिंग अकेली जाती है और जैसे ही घर पहुँचती है उसके पीछे कोई होता है और अंदर आ जाता है, और वो जिलिंग के डैड होते हैं। वो जिलिंग को धक्का देते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतने बड़े घर में रहती है। वो कहती है कि ये घर रेंट का है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है, और कहती है कि आप जा रहे हैं या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं?
उसके डैड कहते हैं कि पिछली बार अगर वो लड़का बीच में नहीं आता तो मैं तुम्हें सबक सिखाता, और पैसे देने के लिए फोर्स करते हैं। तो जिलिंग उन्हें मना करती है। तभी उसके डैड उसे मारते हैं और कहते हैं कि तुम वाइस प्रेसिडेंट बन गई हो, तुम मुझे 2 लाख रुपये दो। जिलिंग मना करती है तो वो उसे मारते हैं। तभी गुचाव आ जाता है और उसके डैड वहां से डर के चले जाते हैं। फिर गुचाव कहता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चोट आई है। गुचाव उसे कैंडी खिलाता है और कहता है मेरे डैड ने कहा था कि मीठा खाने से पेन फील नहीं होता। जिलिंग कहती है कि आज तुमने पहली बार तुम्हारे डैड का नाम लिया। गुचाव कहता है मेरे डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तब मैं बहुत छोटा था और वो एक हडलर थे, इसीलिए मैं एथलेटिक बना और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ हैं। फिर जिलिंग कहती है तुम्हारे पास एक और कैंडी है? तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास एक ही थी। तो जिलिंग उसे किस करके कहती है मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। और फिर सुबह गुचा ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो जिलिंग उसे बहुत प्यार से देखने लगती है और पीछे से आकर हक कर लेती है। दूसरी तरफ जियाओ ऑफिस जल्दी आती है तो एंडी आकर उसे कहता है कि तुम जल्दी कब से आने लगी, क्या तुम गुचाव के लिए आई हो? तुम उसे पसंद करना बंद करो, वो किसी और को पसंद करता है। जियाओ उसे इग्नोर कर देती है। फिर जिलिंग और गुचाव दोनों कार से ऑफिस जा रहे होते हैं। तभी गुचाव ड्राइवर से कहता है कि मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। जिलिंग कहती है कि नहीं, हम साथ में ऑफिस जाएंगे। गुचाव कहता है कि क्या तुम्हें अब डर नहीं है? वो कहती है कि नहीं, किसी का डर नहीं। फिर वो दोनों ऑफिस आ जाते हैं और जियाओ अपसेट होती है। जिलिंग उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, फिर उसे कल के लिए सॉरी कहती है। जियाओ कहती है कि आप और गुचाव रिलेशनशिप में हैं और दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आपने मुझे क्यों कहा कि आप गुचाव को पसंद नहीं करते और मैं गुचाव को प्रपोज करूं? जिलिंग कहती है कि पहले मुझे नहीं पता था कि हमारा रिलेशनशिप में रहना सही रहेगा। जियाओ कहती है कि मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना, पर आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मुझे बेवकूफ बनाया, और रोने लगती है। दूसरी तरफ नीचे लॉबी में जिलिंग के डैड जोर जोर से जिलिंग को बुलाते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। गुचाव जिलिंग को बुलाने आता है और कहता है कि इमरजेंसी हो गई है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। दोनों नीचे आते हैं और उसके डैड जिलिंग से कहते हैं कि तुम इस लड़के को यहाँ भी लेकर आ गई, इसे खिलौना समझती हो। गुचाव को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ गुचाव की मॉम मिस मोलन आ जाती है और कहती है कि पुलिस को बुलाओ। तभी उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मो का सेक्रेटरी कहता है कि मिस मोलन यहाँ आ गई है और ली दाओ गैंग आपसे मिलना चाहते हैं। फिर गुचाव की मॉम जिलिंग का कैबिन चेक करने लगती है और कहती है कि तुम अपने फैमिली मैटर को ऑफिस में कैसे लेकर आ सकती हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इस ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बनाया किसने? गुचाव कहता है कि वो आदमी जिलिंग के डैड हैं। जिलिंग उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखती। उसकी मॉम कहती है कि अपने डैड से तुम कैसे रिलेशन तोड़ सकती हो, तुम कितनी हार्टलेस हो। गुचाव कहता है ऐसा नहीं है, वो इसे हरास करते हैं, आप इसके सर की चोट को देख सकती हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ये सब एक ही बार में सॉल्व करना होगा, वरना तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। और फिर वो गुचाव से कहती है कि 3 साल में तुम मुझसे एक बार भी नहीं मिले, अगर मैं यहाँ नहीं आती तुम इसके पीछे पागल हो जाते। गुचाव जिलिंग को लेकर वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर मो और जिलिंग के डैड बैठे होते हैं और पता चलता है कि ये सब करने के लिए मिस्टर मो ने ही उसके डैड को कहा था। इसके लिए वो मिस्टर मो से अपनी डील के हिसाब से पैसे मांगते हैं, लेकिन मिस्टर मो कहते हैं कि तुम्हें गुचाव के साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा, तभी मैं आपको जितने चाहिए उतने पैसे दूंगा। फिर गुचाव की मॉम और जिंगजी की मॉम लंच पर मिलते हैं। जिंगजी की मॉम कहती है कि क्या तुम जिलिंग से मिली? वो कहती है कि हाँ, वो बहुत कैपेबल है और बहुत अच्छे से अपना काम करती है। तो जिंगजी की मॉम कहती है कि तुमने उसे रूडली बात क्यों की? तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ वो बहुत कैपेबल है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं स्ट्रिक्ट बिहेव करूँ ताकि वो अपना काम और सीरियसली ले। जिंगजी की मॉम कहती है कि तुम 3 सालों में बहुत बदल गई हो। वो कहती है कि मैंने मेरी कंपनी मेरे भाई को दे दी थी, जिसकी वजह से मुझे 10 बिलियन का लॉस हुआ। जिंगजी की मॉम कहती है कि मेरी बात मानो, तुम गुचाव की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर ना करो। वो कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बदल गया है, वो पहले ऐसा नहीं था, वो अपनी जिम्मेदारियां सही से निभा पा रहा था। जिंगजी की मॉम कहती है कि वो जिलिंग को पसंद करता है, वो धीरे धीरे समझ जाएगा, तुम उसकी कितनी चिंता करती हो, तुम उसकी चिंता मत करो। तो वो कहती है कि अगर जिलिंग मेरा ट्रस्ट नहीं जीत पाई तो मैं इनके रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करूंगी। फिर इसके बाद गुचा और जिलिंग सोफे पर लेटे हुए होते हैं और जिलिंग कहती है तुम्हें अपनी मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। गुचाव कहता है हाँ, लेकिन मेरी मॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। जिलिंग कहती है कि मुझसे ऐसा बिहेव करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनसे दूर जा रहे हो। हमारी एज में काफी डिफरेंसेस है, मैं 31 ईयर्स एंड तुम 22।
उन्हें लगता है कि तुम ये एज उनके साथ स्पेंड करो। फिर उसके बाद जिलिंग हॉस्पिटल जाती है अपनी रिपोर्ट्स लेकर। अपनी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर को दिखाती है और बोलती है कि इसे सीरियस रिपोर्ट बना दो। डॉक्टर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर कुछ हुआ तो सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा। उसके ज़्यादा फोर्स करने पर डॉक्टर कहते हैं कि इस रिपोर्ट के बेस पर आपको कैंसर हो सकता है। ये सुनकर वो बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिलिंग और गुचाओ अपना काम कर रहे होते हैं। तभी जिलिंग को उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि उन्हें कैंसर है। जिलिंग बिना कुछ कहे कॉल कट कर देती है और गुचाओ से कहती है कि वो फिर से पैसों के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे कैंसर है। उन्होंने रिपोर्ट के फोटोज भी सेंड किए हैं। ऐसा उन्होंने क्या बात किया और झूठ बोला। तो गुचाओ कहता है ये रिपोर्ट तो असली लग रहे हैं, तुम्हें जाकर चेक करना चाहिए। जिलिंग कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गुचाओ और जिलिंग वॉक कर रहे होते हैं। तभी गुचाओ की मॉम का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम जिलिंग के साथ हो। वो हाँ कहता है। मॉम कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी आओ। फिर उसकी मॉम कहती है कि थोड़ा टाइम तुम मेरे साथ स्पेंड करो मेरे होटल में। मैं तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाकर खिलाऊंगी। बचपन से तुम अपने अंकल के साथ रहे हो। गुचाओ कहता है कि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैनेज करना। मॉम कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ के बाद मैंने कंपनी को तुम्हारे अंकल के नाम कर दी थी और उसने कंपनी का नाम भी चेंज कर दिया। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। गुचाओ कहता है कि मैं अंकल को ग्रैंडपा की मेहनत को इस तरह वेस्ट करने नहीं दूंगा। मॉम कहती है सैंगजिंग ग्रुप में तुम्हें मैंने इसीलिए भेजा क्योंकि तुम चिंक्याओ प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन कर सको। गुचाओ कहता है इस प्रोजेक्ट को उसके गोल्डन पीरियड में बेच दिया गया और पैसों की गड़बड़ भी की गई और हमारे ब्रांड त्याने की करंट सिचुएशन भी ऐसी ही है। और जिलिंग ने इस प्रोजेक्ट के ऑडिट को चेक किया लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि लिंकॉन्ग के शेयर होल्डर तेंग जियाओ ने अंकल को भी अपने आधे शेयर दे रखी हैं ताकि वो हमारे राइट्स कंट्रोल कर सके। उसकी मॉम कहती है कि हमें इसके खिलाफ और प्रूफ कलेक्ट करने पड़ेंगे। हमें जल्दी ही बोर्ड मेंबर की मीटिंग बुलाकर अंकल को इस पोजीशन से हटाना होगा। अब मैं आ गई हूँ तो मैं ये सब संभाल लूंगी। तुम और जिलिंग इससे दूर रहना। फिर गुचाओ जाने लगता है तो मॉम कहती है कि हमें जिलिंग के बारे में बात करनी चाहिए। मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो, पर तुम ध्यान रखना क्योंकि मिस्टर मो ने उसे अपने 3% शेयर्स भी दिए हैं। क्या पता वो उसके लिए काम करती हो। गुचाओ कहता है ऐसा नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अंकल जिलिंग को शील्ड की तरह यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत सिंसियर है। मैं आपको बता दूंगा कि जिलिंग ऐसी नहीं है। मॉम कहती है ऐसा नहीं है, तुम मेरे बेटे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे डिसीजन लो जिसका बाद में तुम्हें पछतावा हो। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे जिलिंग पर पूरा भरोसा है और चला जाता है। उसके बाद गुचाओ घर आता है और जिलिंग वहीं होती है। जिलिंग कहती है कि क्या कहा तुम्हारी मॉम ने। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। गुचाओ कहता है कि हमें हमारे लवर्स कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने चाहिए। गुचाओ अपने रूल्स बता रहा था तभी जिलिंग ने बिना सुने उस पर साइन कर दिए और कहा तुम्हारी मॉम जो भी कहे हम साथ रहेंगे और उन्हें फेस कर लेंगे। फिर उसके बाद मिस्टर मो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जियाओ के प्रमोशन का फैक्स आता है। एंडी उसे कांग्रेट्स करती है। तभी जियाओ कहती है कि मैंने तो ट्रांसफर लेटर दिया था। एंडी कहती है ये तो अच्छी बात है कि तुम प्रमोट हो गई, तुम और अच्छी पोस्ट डिजर्व करती हो। फिर उसके बाद जियाओ बाहर होती है और वहाँ मिस्टर मो का सेक्रेटरी आ जाता है और उसे पहचान जाती है। फिर वो दोनों कार में बैठकर बातें करते हैं। सेक्रेटरी कहता है कि आप ये जॉब छोड़ना चाहती हैं क्योंकि आप गुचाओ और जिलिंग को साथ नहीं देख सकती। सबसे अच्छा बदला ये है कि आप उसे सब्स्टिट्यूट कर दें। जियाओ कहती है लेकिन वो जिलिंग को पसंद करते हैं और मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत सुंदर है। सेक्रेटरी उसे गुचाओ के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है क्या तुम उन दोनों को साथ में देख सकती हो। वो कहती है नहीं, पर मैं क्या कर सकती हूँ। सेक्रेटरी कहता है कि आप हमारी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट डिजर्व करती हो। मुझे यकीन है आप जिलिंग से बेहतर अपना काम कर सकती हो। उसके बाद गुचा और जिलिंग जॉगिंग करते हैं और गुचा को जियाओ का मैसेज आता है कि वो अर्जेंटली मिलना चाहती है। जिलिंग कहती है कि वो तुम्हें बुला रही है, तुम जाओ। वो वहाँ पहुँच जाता है और जियाओ कहती है कि वो जियांग मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि उस दिन आप मुझे घर छोड़ने गए थे। उन्होंने हमारी फोटोज खींच ली थी और उन फोटो को एविडेंस बनाकर उसे यूज कर रहे हैं और मेरे ट्रांसफर की वजह से वो कह रहे हैं कि हम सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं। गुचाओ कहता है कि उन फोटो में कुछ ऐसा नहीं है और इन फोटो से कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी गुचाओ को जिलिंग का कॉल आता है। वो कहती है कि जियू ब्लॉग ऑनलाइन है, वो अभी भी जिंदा है। गुचाओ कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ।
वो जियाओ को कहता है कि ये बहुत छोटा सा मैटर है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी अर्जेंटली जाना होगा। जिलिंग और गुचाव देखते हैं कि जियो ब्लॉग में ऑनलाइन दिखता है। गुचाव कहता है कि ऐसा तो नहीं किसी ने ब्लॉग को हैक कर लिया हो। जिलिंग कहती है आज के टाइम में ब्लॉग को कोई हैक नहीं करता। उसके बाद जिलिंग उसको मैसेज करती है कि तुम अभी कहाँ हो, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आता। फिर गुचाव अपने किसी फ्रेंड को लोकेशन ट्रैक करने को कहता है। फिर आगे जिलिंग और गुचाव दोनों ऑफिस आते हैं और वहाँ गुचाव को कहा जाता है कि तुमने जियाव के ट्रांसफ़र को रोका है क्योंकि तुम उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, और वो फ़ोटोज़ दिखाने लगते हैं। गुचाव कहता है कि ये कुछ फ़ोटोज़ से ये साबित नहीं कर सकते, मैंने खुद भी इसके ट्रांसफ़र लेटर को अप्रूव किया और जिलिंग ने उस लेटर पर साइन किए क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जियाव अच्छी पोस्ट डिज़र्व करे। जियाव कहती है मैंने कल गुचाव को पूरी बात बताने के लिए ही बुलाया था, पर उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी और चले गए। और फिर कहती है कि लाइव आकर अपनी बताना चाहूँगी। फिर गुचाव अंदर आकर जिलिंग से कहता है कि मुझे कल उसकी पूरी बात सुननी चाहिए थी, मैं सुन नहीं पाया क्योंकि तुमने मुझे अर्जेंटली बुला लिया था। फिर एक एम्प्लॉय एंडी से कहता है कि मुझे तो लगता है गुचाव और जियाओ रिलेशनशिप में है। एंडी सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। दूसरे एम्प्लॉयज़ आके दोनों को काम करते हैं। तभी लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है। जियाओ लाइव स्ट्रीम में कहती है कि उस रात जब गुचाव मुझे छोड़ने आया था मैं बहुत ड्रंक थी। उसने सिर्फ मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ा और वापस चला गया, लेकिन घर सैंगजिंग ग्रुप के कलीग वू जियांग मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने अप्रोच किया कि मैं गलत स्टेटमेंट दूं और इसके बदले मैं उनसे रिवॉर्ड ले लूं, लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं था और मैं एक्सेप्ट करती हूं कि मैंने गुचाव पर गलत इल्ज़ाम लगाया। मैं कंपनी से रिज़ाइन लेती हूं बिना किसी कंपनसेशन के। फिर इसके बाद वह सैंगजिंग ग्रुप से टर्मिनेट कर दिया जाता है और जियाओकिंग का रेजिग्नेशन अप्रूव कर दिया जाता है। फिर जिलिंग जियाओ से मिलने उसके घर आ जाती है। फिर दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और जिलिंग उसे सॉरी कहती है। जियाओ कहती है कि कोई बात नहीं। जिलिंग कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे आसपास भी तुम्हें कोई पसंद करता है। जियाओ कहती है कि गुचाओ। जिलिंग कहती है ठीक से सोचो, वो एंटी है। जियाओ कहती है कि हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। जिलिंग कहती है मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भी तुम ज़्यादा ड्रिंक करती हो वो तुम्हें घर लेकर आ जाता है, तुम्हारे हर काम में हेल्प करता है, और तुमने कंपनी छोड़ दी तो आज वो पूरा दिन अकेला बैठा रहा। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। फिर जिलिंग को गुचाव का कॉल आता है और वो घर आ जाती है। गुचाव कहता है यिंगक्याओ प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की एक एम्प्लॉय जाओ जोंग वो फोटोज़ दिखाकर कहता है कि ये यिंगक्याओ प्रोजेक्ट की इंचार्ज भी थी। जब प्रोजेक्ट रोका गया तब इसे बिना वजह कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। मेरी मॉम कितने सालों से इसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मिल नहीं पाई, लेकिन हाल ही में इसे देखा गया है। जिलिंग कहती है इसे सामने आने की बहुत जल्दी है, कहीं ये हमारे लिए रखा गया चारा तो नहीं है। गुचाव कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। हाल ही में जाओजू के बच्चे किंडरगार्टन ज्वाइन किए हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी एक्टिविटी बढ़ गई। जिलिंग कहती है कि क्या इसके पास कोई एविडेंस है। गुचाव कहता है कि इसके पास 4 शॉप्स के अकाउंट हैं जो प्रूफ कर सकते हैं कि उन्होंने डुप्लीकेट सामान सेल किया था, जो ग्रुप को दिखाया गया उसके अपोजिट। उसका इरादा था कि ग्रुप को सबमिट करे, लेकिन वो ऐसा करती उससे पहले मिस्टर मो ने उन्हें निकाल दिया। जिलिंग कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम इसके लिए तैयार है। गुचाव हाँ कहता है। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे इसके बारे में बताने से मना किया। गुचाव कहता है कि तुम्हें कैसे पता। जिलिंग कहती है जियो की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे मिस्टर मो के जरिए ग्रुप में लाया गया। अगर मैं तुम्हारी मॉम की जगह होती तो मुझे भी शक होता। गुचाव कहता है कि मेरी मॉम जल्दी ही बोर्ड की मीटिंग बुलाएंगी जहाँ जाओजो भी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पिक करने जाओ। जिलिंग कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम इस बारे में सहमत होगी। वो कहता है कि हमारे पास यही चांस है, अगर तुम उसे वहाँ लेकर आओगी तो मेरी मॉम को तुम पर शक नहीं होगा। दूसरी तरफ एंडी जियाओ से मिलता है। वो कहता है कि तुमने रिजाइन कर दिया, उसके बाद मेरा भी मन नहीं लग रहा। जियाओ कहती है कि मुझे जिलिंग ने कुछ बताया है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। एंडी ऑकवर्ड हो जाता है और जियाओ कहती है कि ज्यादा मत सोचो, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिर मोलन मिस्टर मो से मिलने आती है। वो मिस्टर मो से कहती है तुम मुझसे मिलने नहीं आए। मिस्टर मो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आई हो, मैं खुद तुम्हें पिक करने आ जाता हूँ। मोलन कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता था। फिर मोलन कहती है कि मैंने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई है। मिस्टर मो कहते हैं कि किस लिए। वो कहती है कि मुझे यिंगक्याओ अकाउंट के बारे में डिस्कस करना है। जो ग्रुप को लॉस हो रहा है
तब स्टोर प्रोफाइल गेन कर रहे थे। मैंने सुना है कि वो नॉन यिंग क्याओ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसीलिए मुझे 1 बिलियन यॉन की इन्वेस्टिगेशन करनी है। मिस्टर मो कहते हैं, लेकिन हाल ही में जिलिंग ने बोर्ड मेंबर की यिकिंग मैटर की इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन उसे कोई इश्यू नहीं मिले। मॉम कहती है कि मैं अपने तरीके से एक बार इन्वेस्टिगेट करूंगी। मिस्टर मो कहते हैं कि कंपनी में प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, हम हर दिन कुछ प्रॉफिट तक गेन कर ही रहे हैं। मोलन कहती है कि हमें पहले भी 1 बिलियन का लॉस हुआ है। मिस्टर मो कहते हैं, लेकिन हाल ही में जिलिंग ने बोर्ड मीटिंग में यिकिंग मैटर की इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन उसे कोई इश्यू नहीं मिले। मॉम कहती है कि मैं अपने तरीके से एक बार इन्वेस्टिगेट करूंगी। मिस्टर मो कहते हैं कि कंपनी में प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, हम हर दिन कुछ प्रॉफिट तक गेन कर ही रहे हैं। मोलन कहती है कि हमें पहले भी 1 बिलियन का लॉस हुआ है, आगे चल के कहीं और लॉस ना हो जाए। तुम्हें पता है ना, ये हमारे डैड की कंपनी है और उन्होंने ये हमें आखिरी गिफ्ट दी है, तुम इस तरह से ये कंपनी को बर्बाद मत करो। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो बस कंपनी का प्रोफाइल ही चाहता हूँ। उसके बाद जिलिंग मिस्टर मो से मिलने आती है। पहले तो मिस्टर मो उसे काम रिगार्डिंग बात करते हैं, फिर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने तुम्हें अपने 3% शेयर्स भी इसीलिए दिए हैं। मैं जानता हूँ कि तुम गुचा को पसंद करती हो, लेकिन वो अभी बच्चा है, उसके पास पैसे तो हैं पर पहचान नहीं। मैं तुम्हारे लिए बेटर पर्सन बन सकता हूँ। जिलिंग कहती है कि गुचा आपसे बहुत अलग है, और फिर वो जाने लगती है। मिस्टर मो उसे कहते हैं कि मुझे रिजेक्ट करने में इतनी जल्दी मत करो, गुचा अभी बच्चा है, चाहे शेयर्स हो या कंपनी सब उसकी मॉम का है। जिलिंग उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर गुचा जाओजू का कॉन्टैक्ट और एड्रेस जिलिंग को देता है और कहता है कि कल मीटिंग में आप इसे ले आना। फिर सुबह गुचाओ की मॉम मीटिंग से पहले उसे जिलिंग के बारे में पूछती है, तो गुचाओ कहता है कि वो जाओजू को लेने गई है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। गुचाओ कहता है कि आप उस पर भरोसा रखें। दूसरी तरफ जिलिंग जाओजू को कॉल करती है कि मैं आ रही हूँ, और जाओजू कहती है कि ठीक है, तुम मुझे आकर कॉल करो। फिर मीटिंग में मोलन कहती है कि हमने ये मीटिंग मिस्टर मो को सैंगजिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट पोजीशन को हटाने के लिए बुलाई है। मैंने उनके खिलाफ विटनेस को बुलाया है, आप प्लीज वेट करें। बहुत देर वेट करने के बाद भी विटनेस नहीं आती। फिर अचानक जिलिंग अकेली आती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिलिंग उसे लेने उसके घर गई, तो वहाँ वो नहीं थी और उसका मोबाइल भी बंद था, और जाओजू को जिलिंग से बात करने के लिए भी किसी ने फोर्स किया था। और फिर जाओजू आदमी से कहती है कि मेरा बेटा कहाँ है। वो कहता है कि तुम्हारा बेटा किंडरगार्टन में सेफ है, और मोलन कहती है कि किसी रीजन की वजह से हमारी विटनेस नहीं आ पाई, तो हम ये मीटिंग पोस्टपोन करते हैं। फिर सभी जाने लगते हैं, तो मिस्टर मो कहते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोलन मेरी बहन है और कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। फिर भी मेरी कंपनी के लिए मैंने बहुत मेहनत की, और कुछ सालों पहले मोलन अब्रॉड रहने के लिए गई, तो गुचा को मैंने पाला, और अब मोलन को अब्रॉड में रहना मुश्किल हो गया, तो उसने मेरे खिलाफ ये प्लान बनाया ताकि वो कंपनी में मेरी जगह बना सके। और अगर मैं गलत हूँ तो मैं अभी अपनी पोजीशन से रिजाइन देने को तैयार हूँ। और फिर मिस्टर मो कहते हैं कि मैं मिस्टर मो सैंगजिंग ग्रुप में तब तक अपना बेस्ट दूंगा जब तक आपको नया प्रेसिडेंट नहीं मिल जाता। सभी ये सुनकर मिस्टर मो के लिए क्लैप करते हैं। फिर गुचाव की मॉम जिलिंग पर गुस्सा होती है। गुचाव कहता है कि आप उसके जाल में फंस गए हैं, उसने ये सब पहले ही प्लान किया होगा, इसमें जिलिंग की गलती नहीं है। जब उसे लेने गई तो वो वहाँ नहीं थी, जरूर कोई जाओजू को ले गया होगा। मॉम कहती है कि सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि जाओजू आ जाएगी, और तुमने जिलिंग को लेने क्यों भेजा। गुचाव कहता है कि आप जाओजू को ढूंढ सकती हैं, तो मिस्टर मो भी ढूंढ सकते हैं। जिलिंग कहती है कि मुझे मॉम से अकेले में बात करनी है, तो गुचाव बाहर चला जाता है। फिर कहती है कि आज जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, पर आपको नहीं लगता कि कुछ अजीब है। उन्हें पता था आप वापस आएंगी, और आपने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और वो अनप्रिपेयर्ड होके मीटिंग में आ गए। मुझे लगता है इन सब के पीछे उनका बैक प्लान है। बोलन कहती है कि तुम मिस्टर मो को बहुत अच्छे से जानती हो। जिलिंग कहती है कि मैं ग्रेजुएट हुई थी तब से मैंने उनके साथ काम किया। मोलन कहती है कि तुम इतने अच्छे से जानती हो तो बताओ उनका बैकअप प्लान क्या हो सकता है, क्या वो तुम तो नहीं। जिलिंग कहती है अगर मैं होती तो मैं अपने आप को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालती। मॉम कहती है मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो। जिलिंग कहती है आप और गुचाव चाहते हैं कि मिस्टर मो को उसकी हरकतों को सबके सामने एक्सपोज करे। मॉम कहती है अब समझ आया कि गुचाव तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। अगर तुम सैंगजिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट ना होती तो मिस्टर मो को एक्सपोज करने में हेल्प करती, तो मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करती। जिलिंग कहती है आप चाहती हैं कि मैं दोनों में से एक को चूज करूं।
तो फिर वो कहती है कि मुझे किसी को चूज करना होगा तो वो गुचाव है, और मैं अपने 3% शेयर भी गुचाव को ट्रांसफर कर दूंगी, और मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से भी रिजाइन दे दूंगी। मॉम कहती है, क्या तुम ये इसीलिए कर रही हो क्योंकि वो यंग है? जिलिंग कहती है, आप गलत समझ रही हैं। मेरी फैमिली नहीं है तो मैं जानती हूँ फैमिली की इंपॉर्टेंस। मैं नहीं चाहती कि गुचाव मेरे लिए आपसे दूर चला जाए, और मैं चाहती हूँ कि जियाओ जो कंपनी की एक्स एम्प्लॉय है उसका ट्रांसफर फिर से किया जाए ताकि वो गुचाव की हेल्प कर सके। फिर जिलिंग जाने लगती है तो गुचाव कहता है, क्या मॉम ने तुम्हें कुछ कहा? तो वो कहती है, नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं रिजाइन दे रही हूँ। गुचाव कहता है कि कुछ बात है क्या? तो जिलिंग कहती है कि नहीं, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्हें यहाँ लाना। गुचाव कहता है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी अब काम नहीं करना। जिलिंग कहती है कि तुम चाइल्डिश बिहेव मत करो और मेरे डिसीजन की रेस्पेक्ट करो। गुचाव को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी हर बात चाइल्डिश है। मैंने सोचा था तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, पर तुमने मेरी कोई बात सीरियस नहीं ली। मैंने तो तुम्हारे साथ हमेशा रहने का सोचा था, पर तुमने कभी मुझे इस लायक ही नहीं समझा। जिलिंग कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस प्रूफ चाहिए। गुचाव कहता है कि ठीक है, मैं सबूत ढूंढ लूंगा, मैं जाओजू को ढूंढ कर दिखा दूंगा। फिर जिलिंग अपना सामान पैक करके चली जाती है और दूसरी तरफ गुचाव जाओजू को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। फिर गुचाव जिलिंग के फ्लैट पर आता है और जिलिंग को ढूंढता है, पर वो जा चुकी होती है। फिर गुचाव बहुत अपसेट हो जाता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। वो घर आती है और कहती है कि जिलिंग चली गई, पर तुम्हें क्या मिला? जिलिंग सही कहती थी कि तुम चाइल्डिश हो। गुचाव गुस्से में कहता है कि अब तो खुश होगी आप, जो चाहती थी वो हो गया। मॉम कहती है कि वो अपनी मर्जी से गई है और उसके पास फैमिली नहीं थी, और वो हम दोनों से जेलस होती थी। तुम उसकी वजह से मुझसे नफरत करने लगे थे और मुझसे दूर जाने लगे थे। वो हम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए चली गई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका नहीं होना हमारे लिए बेहतर है? गुचाव कहता है कि मुझे लगता है कि आप उससे नफरत करती हैं। मॉम कहती है, ऐसा नहीं है, बस मुझे उस पर भरोसा नहीं था। हालांकि उसने साबित किया कि हमारा उस पर ट्रस्ट करना सही था। गुचाव कहता है कि आप मुझे अब ये सब क्यों बता रही हो? मॉम कहती है कि मिस्टर मो मुझे कांग्रेट्स कर रहे हैं कि हम हार गए। अब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं बचा। मैं इन सब के लिए जिलिंग से गुस्सा हूँ, बस इसीलिए वो चली गई। और फिर कहती है कि क्या तुम उसे 1 महीना भी दूर नहीं रह सकते? फिर 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिलिंग दूसरी सिटी में होती है और जॉगिंग करती हुई न्यूज सुन रही होती है, जिसमें कहा जाता है कि जिनलैंड और त्यानिये ब्रांड के बीच जो भी डिबेट थी वो खत्म हो गई और जल्दी ही बोर्ड की मीटिंग में न्यू चेयरमैन सेलेक्ट किया जाएगा और जिनलैंड सैंगजिंग ग्रुप का न्यू शेयर होल्डर भी बनेगा। फिर जिलिंग घर आती है तो जियो को मैसेज करती है और कहती है कि बहुत टाइम से मैं तुम्हें मैसेज करने वाली थी, लेकिन आज एक बात कहना चाहूंगी कि इंक्या प्रोजेक्ट के नुकसान के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। और लैपटॉप बंद करने वाली होती है। तभी जिलिंग के डैड का कॉल आता है और वो कहते हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। फिर जिलिंग अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है। फिर उसके डैड कहते हैं कि मैंने जावजू से छुटकारा पा लिया है। मिस्टर मो ने मुझे उसके बेटे के किंडरगार्टन का पता बताया था। जब तुम उससे फोन पर बात कर रही थी मैं आसपास ही था। जिलिंग कहती है, क्या आपने उसके बेटे को किडनैप किया? डैड कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन वो उसके बेटे से बहुत प्यार करती है। फिर वो जावजू का एड्रेस बता देता है। जिलिंग कहती है कि क्या मिस्टर मो ने आपको पैसे दिए? डैड कहते हैं, मैंने वो सब पैसे मेरे इलाज में लगा दिए। वो कहता है कि मैंने जो भी कहा मैंने इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है, तुम जाकर सबको ये सबूत दे दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। जिलिंग थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। फिर जिलिंग देखती है कि उसे जियो का मैसेज आता है, मैं खुद तुम्हें मैसेज करता, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा था। मुझे मिस्टर मो ने कहा था कि सैंगजिंग ग्रुप की प्रॉपर्टी को हम सेक्रेटरी ट्रांसफर कर दें और प्रोजेक्ट को फेक दिखाया जाए, और मैं उनकी बातों में आ गया और पैसों की लालच में मैंने हाँ कह दिया। और फिर इन्वेस्टिगेशन से मिस्टर मो ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया और मुझे पिछले 3 सालों से छुप कर रहना पड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें भी सच्चाई नहीं बता सका। दूसरी तरफ सभी को सबूत दिखाने के बाद वूचा को चेयरमैन सेलेक्ट कर दिया जाता है और फिर जियो लिखता है कि मैंने सारा रेलेवेंट डेटा की क्लिप अपनी फोटो फ्रेम में छिपा रखा है। और फिर जिलिंग वो फोटो ढूंढती है और फिर उसे वो चिप मिल जाती है। फिर गुचा वहां आ जाता है और जिलिंग उसे वो चिप दिखाती है और खुश हो जाती है। फिर गुचा और जिलिंग दोनों अम्यूजमेंट पार्क आ जाते हैं और गुचा कहता है कि मैं आपसे पहले यहाँ मिला था, तब मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन अब मैं अपने करंट रिलेशनशिप को यहीं खत्म करता हूँ। और जिलिंग कहती है कि तुम सच में ऐसा चाहते हो? मुझे नहीं पता था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा।
और जाने लगती है। तभी गुचाव कहता है कि करंट रिलेशनशिप को खत्म करता हूँ, न्यू रिलेशनशिप चाहता हूँ, और उसे रिंग देता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिलिंग भी एक्सेप्ट कर लेती है एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही और भी ड्रामा के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।